अंशी जी बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा पे। थैंक यू जी। कैसा लगेगा कास्टिंग डायरेक्टर अंशी शर्मा का स्वयंवर? आर यू सिंगल? कल कमेंट आ रहा था कि ब्रेकअप हो गया है क्या? मैं ना कभी डेट पे नहीं गई। ब्लश हो रहे हो आप, ब्लश दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं ब्लश हो जाती हूँ। पता नहीं, मैं ना नाम भी है बिल्कुल। और पैसा भी है और शक्ल भी ठीक ठाक ही है, बट मुझे नहीं समझ आया कि आज तक मैं किसी लड़के को पसंद ही नहीं आई। लेकिन नहीं, ये आपने गलत क्वेश्चन किया है। लड़कों को तो बहुत पसंद हो आप। जैसे कि एग्जांपल आप बॉय हो, ठीक है, आप मुझसे मिलने मैं आए। बॉय ही हूँ। हाँ, मतलब एग्जांपल आप मुझसे डेट के लिए Okay. मिलने आए हो, वैलेंटाइन है हाँ। और आप मुझसे मिलने आए हो। कास्टिंग वाले माइंडसेट से नहीं बैठना है। अच्छा। आपको जीवन साथी वाले माइंडसेट से बैठना है। लेकिन अभी जो आपका मेन प्रोफेशन है कास्टिंग, यस कास्टिंग डायरेक्टर है आप, यस। इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? कास्टिंग में चैलेंजेस आते ही हैं बिकॉज यू हैव टू डील विद पीपल जिनको लगता है कि उनका लुक अच्छा है, जिनको लगता है उनके अंदर टैलेंट है, जिनको लगता है वो अच्छे सिंगर है, तो उन लोगों के साथ ना स्कैम हो जाता है। तो अगर जैसे आप कास्टिंग करते हैं तो कई बार हुआ है कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको किसी की प्रोफाइल अच्छी लगी, आपने उसको कास्ट किया हो? कई बार नहीं, बहुत बार हुआ है। ओके। तो आर्टिस्ट कार्ड फेक है। अगर आपसे कोई स्कैम कर रहा है, आपसे कोई आर्टिस्ट कार्ड के पैसे ले रहा है, 10,000 रुपए मांगते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक बहुत पॉपुलर वर्ड आता है इंडस्ट्री में, कास्टिंग काउच। यस। इज रियल? ऐसा टॉप उतार के दिखाओ आपका फिगर कैसा है। मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया है कि क्या मैम होटल के अंदर भी ऑडिशन होते हैं, और कमरा बंद करके उन्होंने बोला कि ऐसे कि लाइक अपना न्यूड्स मंगाना कि तुम अच्छा डांस करती हो। मतलब एक तो हम कास्टिंग काउच की जो हम बात कर रहे हैं, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा डार्क होता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंशी जी बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा पे। थैंक यू जी। कैसा लग रहा है आपको? फैंटास्टिक, गेटिंग गुड वाइब्स। एक तो आपका नाम इतना अच्छा है, इसका मतलब क्या है अंशी का? अंशी का मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे जी। तो उस पे लिख कर आएगा गॉड गिफ्ट। ओह। बट इसके पीछे एक स्टोरी है। जब मैं बरसाना में, आपको पता है मैं बरसाना जी, जाती हूँ, बिल्कुल। तो वहां पर मुझे एक बाबा मिले। मैं बहुत छोटी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा जो नाम है, मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है दैट आई कांट एक्सप्रेस हियर, हाँ हाँ। बट उसको कट में बताऊंगी कि अंशी का मतलब राधा अंश। तो सब मुझे बोलते हैं कि तुम राधा रानी का ही एक गॉड गिफ्ट, गॉड का अंश। ओके। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अंशी। और गॉड गिफ्ट तो मैं हुई ना, कास्टिंग जो करती बिल्कुल, हूँ और बिल्कुल। लोगों को गिफ्ट देती रहती हूँ। बिल्कुल। और राधा रानी की बात अभी स्टार्टिंग में हो ही गई। हाँ। लेकिन इस टॉपिक पे मैं छेड़ूंगा, लेकिन हाँ। थोड़े टाइम बाद। बिल्कुल। लेकिन अभी जो आपका मेन प्रोफेशन है कास्टिंग, यस कास्टिंग डायरेक्टर है आप, यस। इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? कास्टिंग में चैलेंजेस आते ही हैं बिकॉज यू हैव टू डील विद पीपल, करेक्ट। यू हैव टू डील विद टैलेंट। बिल्कुल। और अभी का जो टाइम चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट दिखाने की जगह है लोगों के पास, लेकिन फिर भी लोग दूसरी जगह भाग रहे हैं। मतलब खुद पे भरोसा नहीं है। आप जगह का मतलब इंस्टाग्राम एंड फेसबुक कह रहे हैं? एग्जैक्टली। लेकिन वहां तो टैलेंट के नाम पे कुछ और भी दिखाया जा रहा है। सी, डिपेंड करता है कि टैलेंट की बात कर रही हूँ मैं, कुछ और की बात नहीं कर रही हूँ। जी। जिसको मैं कास्ट करती हूँ, अगर आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने सोशल मीडिया पे अपने उस टैलेंट को बखूबी दिखाना चाहिए, जिससे आपको ऑन स्पॉट पैसे भी मिलते हैं। और आप जब प्रैक्टिस करते हो, एक वीडियो बनाते हो, 2 वीडियो बनाते हो, 3 वीडियो बनाते हो, 4 वीडियो बनाते हो, तो देखो एक एक्टर को रियाज करना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रियाज भी कर रहे हो और आप आपको उससे पैसे भी मिल रहे हैं, पब्लिक भी आपको देख रही है। Correct. और आपकी एक्टिंग भी इम्प्रूव हो रही है। तो अगर जैसे आप कास्टिंग करते हैं तो कई बार हुआ है कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको किसी की प्रोफाइल अच्छी लगी, आपने उसको कास्ट किया हो? कई बार नहीं, बहुत बार हुआ है। ओके। हाँ, मतलब मैंने बहुत लोगों को कास्ट किया है, काफ़ी यूट्यूबर्स को कास्ट किया है, और काफ़ी बड़ी म्यूज़िक वीडियो में उनको मैंने कास्ट किया है, जैसे कि रूहाना खन्ना। और मतलब ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो रील बनाते हैं। आजकल जनरली कास्टिंग में रील स्क्रॉल करने से ही मुझे लगता है कि इसमें टैलेंट है, ये अच्छी डांसर है, Okay. या ये अच्छी एक्टर है। तो मेरे को काफ़ी सारे टीवी आर्टिस्ट भी मिले वहाँ पे, तो उनको मैंने म्यूजिक वीडियो दी। अभी मैंने लास्ट म्यूजिक वीडियो भी की है, कोई मिहिर करके लड़का है, Okay. वीडियो बनाता है, तो उसको मैंने लीड रोल दिया अभी पंजाबी म्यूजिक। स्क्रॉलिंग से आप पहुंचे? सिर्फ स्क्रॉलिंग से। Okay. तो सिर्फ स्क्रॉलिंग से लीड रोल मिल रहा है लोगों को। तो मतलब तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब अपनी सही कला को अगर वहां पे दिखाया जाए तो आप कास्ट हो सकते हैं। हाँ जी। और आपको पता है आजकल डायरेक्टर्स हमें प्रोफाइल भेजते हैं कि ये लिंक है, आप इस गर्ल को जानते हैं
तो या बॉय को जानते हैं तो वो हमें लिंक भेजते हैं, फिर हम उनको मैसेज करते हैं। तो जब हम उनको मैसेज करते हैं उनसे रिप्लाई आता है, और इस तरह से भी सिलेक्शन होता है आजकल कि ये वाला फेस। अब जैसे अभी एक हार्डी संधू का एक गाना आया है, ठीक है, जब मैंने उस गर्ल की प्रोफाइल देखी, नशे विच में नशे विच तू, समथिंग लाइक दैट, तो दैट गर्ल हैज नो लाइक उसके फॉलोवर्स नहीं थे, बट उसका डांस बहुत अच्छा है। तो ऐसे काफ़ी सारे सिंगर्स की मैंने कास्टिंग की है अभी। तो मतलब यू कैन से लाइक 90% मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम से ही प्रोफाइल उठाकर कास्टिंग की है, सिर्फ स्क्रोलिंग से। यस, उसमें डांसर्स थे, उसमें अच्छे एक्टर्स थे, उसमें अच्छे इन्फ्लुएंसर्स थे, और आप मानेंगे नहीं, काफी सारे टीवी एक्टर्स भी अपनी प्रोफाइल भेजते हैं और यूट्यूबर्स भी। तो मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो पहले होता था कि मुंबई जाएंगे, वहां जाके एक्टिंग का काम ढूंढेंगे, अब तो आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। डेफिनेटली। और यूट्यूबर्स की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती है, जैसे कि कोई म्यूजिक वीडियो लॉन्च हुई, उसके लिए रील बनाने के लिए, और या फिर अगर कोई आपकी मूवी आई है, जैसे सोनू सूद जी की भी फतेह मूवी आई थी, तो उसमें कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उनके साथ कोलैब किया, प्रमोशन की। तो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज आपको सोशल मीडिया से मिल रही है। सोशल मीडिया पे आजकल सॉन्ग वगैरह बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। यस, तो वही है कि अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपनी ऑडियंस बनाओ, और ये बेस्ट एक्टिंग टिप है, आप इसको एक्टिंग फॉर्मूला कह लीजिए, कि बिल्ड योर प्रोफाइल, अपने क्राफ्ट पे काम करो, और सभी एक्टर्स सब आपके पास खुद ही आ जाएगी। वो एक शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ना, कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो ये इंस्टाग्राम वही चीज़ है, यहाँ पर आप अपना कंटेंट डालो और लोगों को दिखाओ कि आपके अंदर ये टैलेंट है। तो जो कायनात है ना, कायनात को आप एक्टर समझ लो, उसे मैनिफेस्ट भी कह सकते हैं। मैनिफेस्ट कर, बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। और आपने देखा ही होगा कि शाहरुख खान के जो गाने हैं कि मैं राजा हूँ, मैं शहंशाह हूँ, ऐसे जो उनके मैनिफेस्ट है। एक गाना था ना उनका, वो कौन सा था, चांद तारे तोड़ लो पूरा, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। सो उनकी लाइफ में सच हो गया, छा गए। यस। तो आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब हम एक्टिंग की क्लास लेते हैं, जैसे मैं एक्टिंग क्लासेस देती हूँ, तो उसमें हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, मैनिफेस्ट, मतलब इमेजिनेशन, कि आप इमेजिन करो, वहां पे इमेजिन करो। अभी आलिया भट्ट का एक इंटरव्यू था जिसमें वो बोलती है कि मैं अपने रूम में, मतलब वॉशरूम में जाके मिरर के सामने आईफा को लेकर, या जो भी मुझे अवार्ड चाहिए होता है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि हाय, थैंक यू आईफा फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड, टुडे आई रिसीव दिस अवार्ड। तो आलिया भट्ट ऑल्सो मैनिफेस्टिंग है ना। और ये जो गाना है चांद तारे तोड़ में लो, दिस इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग। सो जब हम एक्टिंग सीखते हैं तो उसमें हमारा एक टॉपिक होता है इमेजिनेशन, कि एक्टिंग क्या है, आप इमेजिन कर रहे हो, बिल्कुल, कि आप एक भिखारी, आपको एक भिखारी बनना है, भिखारी हो नहीं, आप खुद बन के एक्टिंग कर रहे हो, नो। अब आपको क्या बनना है, भिखारी। भिखारी कैसे चलता है, भिखारी कैसे उठता है, भिखारी कैसे बैठता है। अगर आपको एक राजा, किंग, बादशाह का आपको एक कैरेक्टर मिला है, बिल्कुल, तो आप एक राजा की तरह बैठोगे या एक भिखारी की तरह बैठोगे? राजा की तरह बैठेंगे। हाँ, तो ये सब क्या है, एक्टर को क्या करना पड़ रहा है, मैनिफेस्ट, इमेजिन। तो इसका पूरा एक थ्योरी है ये, जो आपको याद करनी होती है, इमेजिनेशन, जिसमें हीरो भाग रहा है, जंगल में भाग रहा है, आग लग रही है, हीरो भाग रहा है, 4 गुंडे उसके पीछे पड़े। ये क्या हुआ, पहले एक्टर ने इमेजिन किया, फिर एक्ट किया, तो उससे एक्सप्रेशंस अलग ही लेवल के आएंगे, क्योंकि वो इमेजिन कर रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है उस समय। तो एक्टिंग से ही मैनिफेस्टेशन है, बिल्कुल, है ना। फर्स्ट यू हैव टू मैनिफेस्ट। तो जैसे कि एक्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताती हूँ। अगर आपको अपने सपने को साकार करना है, आप क्या करो, अब आप एक मूवी देखने गए हो, ठीक है, जैसे अभी पुष्पा राव, ठीक है, अगर आपको भी ऐसी मूवी करनी है तो पुष्पा राव की जगह आपको खुद को देखना है कि वो पुष्पा नहीं है, वो मैं हूं इतनी बड़ी स्क्रीन पे, करेक्ट, ठीक है। इस तरह का इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन। अब करण औजला प्राइवेट जेट से उतर रहा है, तो वो करण औजला नहीं, आपको खुद को देखना है कि मैं उतर रहा हूँ, उससे क्या होगा, आपने ऑब्जर्वेशन बढ़ाई, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हुई तो आप एक अच्छे एक्टर बनोगे। आप अच्छे एक्टर बनोगे तब आपकी डिमांड होगी, क्योंकि आज जो कमी है ना, जैसे जब मैं कास्टिंग करती हूँ तो एक चैलेंज की आपने बात की, बिल्कुल, तो कमी पता है कहाँ पे आती है, अच्छे फेस तो मिल जाते हैं,
क्योंकि मेकअप से आज अपने आप को लोग ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ना अच्छे एक्टर्स नहीं मिल पाते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस ये रहा कि इंस्टाग्राम पर लड़कियां लिपसिंग कर रही हैं, लिपसिंग करके वीडियो बना रही हैं, ठीक है। अगर आप उनसे प्रोफाइल मांगो हाँ। तो एक्टर्स को प्रोफाइल देनी नहीं आती, वो अपने इंस्टाग्राम का लिंक भेज देती है। और आप मुंबई के एक्टर्स और दिल्ली के एक्टर्स में बहुत फर्क है। मतलब मैं बहुत फर्क इन द सेंस माइंडसेट का या लुक्स का? प्रोफेशनलिज्म का। ओके। हाँ, जब हम उनको बोलते हैं कि अपनी प्रोफाइल भेजो, जो टीवी एक्टर्स हैं वो लोग इतने क्रेजी हैं, अपने काम को इतनी शिद्दत से करते हैं क्योंकि वहां पर उनको ना कास्टिंग डायरेक्टर की वैल्यू है। तो जो मुंबई के एक्टर्स है ना, मुंबई के एक्टर और दिल्ली के एक्टर्स में फ़र्क है क्योंकि एक तो वो प्रोफेशनल हैं, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत मुश्किल से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना खर्चे भर रहे हैं, बिल्कुल हर तरह की टेंशन है, सो वो अपने काम के लिए सीरियस है। हमारे पास प्रोफाइल्स जब आती हैं तो वो लोग ना मैसेज करते रहते हैं, डू वी हैव एनी वर्क, डू वी हैव एनी वर्क, क्या आपने जो हमारा डू यू हैव एनी वर्क, डू यू हैव एनी वर्क, आपने कोई अपडेट मिला जो आपने ऑडिशन लिया था। तो वो लोग ना मतलब ऐसे पिच करते रहते हैं, तो वो लोग माइंड में रहते हैं, वो लोग प्रोफेशनल है और ना वो टैंट्रम नहीं दिखाते ज्यादा। दिल्ली के आर्टिस्ट 10 बजे का बोलो तो वो 12 बजे आते हैं। दे आर नॉट प्रोफेशनल, नॉट जस्ट दिल्ली, अदर सिटी की भी मैं बात करूँ। इस तरह के चैलेंजेस मुझे आते हैं कि डायरेक्टर का कॉल आएगा कि आपके आर्टिस्ट अभी तक टाइम पे नहीं है, और हमने उनको कहाँ से देख के सिलेक्ट किया था? रील को देख के, ठीक है। अब वो लिपसिंग करते हैं और जब एक्ट करते हैं तो जब 5 कैमरा मुंह पर लगता है, सही बात है ना, जब आप एक कैमरा एक अपने फोन के आगे आप एक वीडियो बना रहे हो अकेले में, तो आपका कॉन्फिडेंस आप ही हो, बिल्कुल। लेकिन जब आपके सर के ऊपर 5 कैमरा अलग अलग जगह से आपको शूट करा जा रहा है, 100 जने कास्ट वो देख रहे हैं, हाँ, तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो फिर हमें डायरेक्टर का कॉल आता है कि यार ये ना आर्टिस्ट अच्छा नहीं है, आपने किस बेसिस पे इनको कास्ट कर दिया। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस समय हैंडल करना। डिफिकल्ट आप सोचिए, अभी थोड़े दिन की बात है, अभी मेरे को एक कास्टिंग करनी थी। मतलब जब मैं कास्टिंग पे बैठती हूँ तो एक्चुअली मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं ना, अब मुझे नहीं पता, सबका एक अलग स्टाइल है। मेल पे आता था पहले, हम मेल पे करते थे, चेक करते थे, लेकिन अभी का जो टाइम है जब मैं कास्टिंग करती हूँ तो मैं बोलती थी कमेंट योर नेम, तो उसमें से जो प्रोफाइल या जो फेस हमें अच्छा लगता है हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा सर दर्द हो जाता है उनको समझाते हुए कि प्रोफाइल ऐसे नहीं बेचते, नेम, एज, हाइट, लोकेशन, इंट्रोडक्शन वीडियो, आपने क्या काम किया है। और उसके बाद वो जो लोग हमें टॉर्चर करते हैं ना कि आपने हमें सिलेक्ट नहीं किया, आप रिप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आप प्रोफेशनली बात कर रहे हो। Correct. और आप प्रोफेशनल काम मांग रहे हो तो आपको प्रोफेशनली बात करनी होगी और वेट भी करना होगा। हर चीज एकदम थोड़ी ना हो जाएगी, एकदम नहीं होती है। तो आर्टिस्ट को तो आपका काम है प्रोफाइल भेजना, सिलेक्शन होना वो डायरेक्टर के हाथ में और भगवान के हाथ में भी है। नहीं, भगवान के हाथ से ज्यादा कि आपकी मेहनत कैसी है। देखो अक्षय कुमार भी कहता है इंडस्ट्री में लक चलता है, शाहरुख खान भी यही कहते हैं कि इंडस्ट्री में लक चलता है। लक तो चलता है, लक के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। बिल्कुल, किस्मत भी है और आपका मेहनत भी लक है। भी तो तभी आएगा ना जब आपके कर्माज अच्छे होंगे। डेफिनेटली, अगर हम स्पिरिचुअल वे में चले जाएंगे बिल्कुल इसमें, तो मतलब कर्माज अच्छे करोगे तभी तो आपका लक आपके साथ होगा ना। अगर आप किसी का बुरा करके ही चल रहे हो कि यार इससे आगे पहले मैं निकल जाता हूँ, इसका रहने देता हूँ भेजने को, चाहे तुम्हारा दोस्त तुमसे अच्छा कर रहा हो, ठीक है, पहले दूसरे को भी तो बढ़ाओ आगे आप। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बॉम्बे में लोग करते हैं, तो मुझे बॉम्बे के एक्टर्स के साथ कल्चर अलग है। मैंने भी देखा है कि मतलब वहाँ पे अगर या मैं बिजी हूँ, आप इनके साथ चले जाओ जी, या आप इनके साथ कांटेक्ट कर लो, ये आपका काम करवा देंगे जी। तो टाइम की वैल्यू है ना बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मुझे बॉम्बे के एक्टर्स के साथ डील करने में ज्यादा इजी रहता है। और मुझे सबसे ज्यादा चैलेंज आता है यूट्यूबर्स के साथ। पता नहीं वो अपने आप को, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट मैं बहुत अपफ्रंट हूँ। इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, जब मैं इन लोगों के साथ डील करती हूँ तो दे शो लॉट ऑफ टेंट्रम्स। जब टीवी आर्टिस्ट है, लाइक टेंट्रम्स, लाइक जैसे देयर इज अ डिफरेंस, लाइक टीवी आर्टिस्ट के साथ डील हो जाती है अच्छे से, सिंगर्स के साथ अच्छे से डील हो जाती है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं। बट यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ मुझे डील करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो बहुत टैंट्रम्स दिखाते हैं, टाइम पे नहीं आना, हमें ये चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका काम बोल रहा है, बोलना चाहिए। और आपका काम आप नहीं बोलोगे, डायरेक्टर बताएंगे वो कि आप क्या हो। तभी देखिए एक यूट्यूबर के लिए भी एक सेकंड स्टेप है कि वो टीवी करे या वो म्यूजिक वीडियो करे या फिर वो मूवी करे। बट आप देखो ना सक्सेसफुल नहीं है वो लोग। क्यों? क्योंकि कला
एक यूट्यूब पे बना के बोलने में और एक डायलॉग डिलीवरी के टाइम पे सेट पे, उसमें बहुत डिफरेंस है और ये कैटेगरी अलग है। बिल्कुल है ना, कि जरूरी नहीं है कि एक यूट्यूब पे कोई एक अच्छी वीडियो बना रहा है तो वो एक अच्छा एक्टर हो। नो नो नो, आपको समझना वो होगा, उसका कंटेंट है। आपको समझना होगा कि कंटेंट में और एक डायलॉग डिलीवरी मूवी में बहुत जमीन difference है। आसमान का फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस, लाइक बिल्कुल। डायलॉग डिलीवरी, और यू नो, यू हैव टू वर्क विद द डायरेक्टर, और तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं जल्दी से यूट्यूबर्स ना उधर जाने के लिए। तो सबसे पहले आप यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, आपको मैं निकालना पड़ेगा, और वो एक ईगो होता है आर्टिस्ट के अंदर। बिल्कुल ठीक है, हर आर्टिस्ट में होता है। हाँ, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कहाँ दिखाना है, यही मैं बोलने वाला था कि आपको इतना समझदार, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किसके सामने दिखाना है, किसके सामने नहीं दिखाना। आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ झुकना है और कहाँ आपको एकदम किंग वाली बात करनी है, किंग वाली बात करनी है, क्वीन वाली बात करनी है। बिल्कुल लाइक मी। नहीं, आप तो हैं ही सही चीज़ क्वीन, है। आपके तो इतने सारे रील्स में देखता रहता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ना, जैसे आपकी प्रोफाइल में स्क्रॉल करता हूँ, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो मेरे पास सारी फीड वैसी आती है। लेकिन उसमें ना एक आजकल स्कैम भी बहुत होने लग गए हैं कास्टिंग में, कि अगर कोई किसी को भी मैसेज करता है कि हम आपको कास्ट करना चाह रहे हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इस इंडस्ट्री का गाना है, आपको यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस फ्रेशर्स एक्टर्स को आते हैं, जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनका लुक अच्छा है, जिनको लगता है उनके अंदर टैलेंट है, जिनको लगता है वो अच्छे सिंगर है, तो उन लोगों के साथ ना स्कैम हो जाता है, क्योंकि उनको डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं है, ना ही उनके पेरेंट्स, क्योंकि वो इस बैकग्राउंड से नहीं है, बिल्कुल, और ना ही उनके दोस्त, क्योंकि वो भी इस बैकग्राउंड से नहीं है, राइट। तो और अवेयरनेस भी नहीं है। अवेयरनेस भी नहीं है। तो इसी तरह की अवेयरनेस मैंने फ्रेशर्स एक्टर्स और फ्रेशर मॉडल्स को बताया। मेरी मेरी इंस्टाग्राम रील्स कुछ ऐसी वायरल हुई, तो मेरे पास जो मैसेजेस आए ना, तो इस तरह से पता चला मुझे कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे स्कैम हो रहा है, किसी को म्यूजिक वीडियो के नाम पर स्कैम हो रहा है, लड़कियों को फोटोज मंगाई जाती है, लड़कियों से वीडियो मंगाई जाती है, उनको बोलते हैं अपने पैरों की फोटो भेजो। ये पहले भी होता था, ये अभी कोई नया नहीं है, बट नए बच्चे जो अभी आ रहे हैं, जो नए कलाकार अभी आ रहे हैं, जिनको ये इंस्टाग्राम को देखकर एक्टर बनने का चस्का चढ़ गया है, बिल्कुल, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि एक लड़की ने मुझे बोला कि मैम मेरे से ना पहले पैर की फोटो मंगाई, फिर मेरे से बोला थोड़े और ऊपर की फोटो दो, और ऐसे करते करते उनकी बातों में मैं आके मैंने अपनी पूरी बॉडी की उनको न्यूड फोटोज भेज दी। और उसके बाद वो कास्टिंग पर्सन मुझे मैसेज कर रहा है, क्योंकि देखो कोई लड़का, मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो लड़कियां मुझ पे और फैमिली मुझ पे ट्रस्ट करती है, क्योंकि हम इस तरह का काम, सोचने की तो बात है, मतलब मैं स्टैंड भी लेती हूँ लड़कियों के लिए। तो लड़कियां ना, जो फ्रेशर है, जो 16 साल की है, और वो लड़की की उम्र कितनी, 13 साल थी, अब वो बच्ची है, अब वो अपनी मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती, है ना, अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकती। उसने मेरी वीडियो, मुझे तब मन करा अंदर से कि मैं लोगों की मदद करूं। तब उस लड़की ने मुझसे ये बात शेयर करी कि मेरे को इस तरह से पूरा मोलेस्ट किया जा रहा है कास्टिंग के नाम पे। तो इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ हो रही है, और बहुत अलग अलग तरह के स्कैम है। रजिस्ट्रेशन मांग लेते हैं, पैसा मांग लेते हैं आपसे कि आपको एग्जाम्पल कि आपको एक्टर बनना है, हाँ। तो आपको बोलेंगे आपको रजिस्टर करना होगा, हम आपको मूवी दिलाएंगे, हम आपको अमेजोन का शूट दिलाएंगे, हम आपको अमेजोन, उन्होंने नकली वेबसाइट बनाई हुई है जी। और जैसे कोई पर्स पकड़ा देंगे, कोई ये पकड़ा देंगे, अमेजोन लिख देंगे उसके ऊपर, पार्क में ले जाके शूट कर रहे होते हैं, ठीक है, लोगों से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लिए होते हैं। फैशन शो के नाम पे स्कैम कर लेते हैं लोग, 80-80 हज़ार। मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वो ऑलरेडी लाखों रुपए, एक लड़की से म्यूजिक एल्बम के लिए पैसे ले रखे थे, और मतलब बाद में पता चलता है कि मैंने उनको समझाया कि आपसे जो पैसे लिए उसी से उनकी पूरी म्यूजिक एल्बम बन गई। तो आपको समझना होगा कि आपने उसमें एज ए एक्टर नहीं थे, उस म्यूजिक वीडियो में आप एज ए प्रोड्यूसर थे, है ना, आपको ये बात पता नहीं चली। तो इस तरह के स्कैम बहुत होते हैं। अभी मेरे नोन में एक जने के साथ स्कैम हुआ, उनको आया, मतलब बहुत बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री चैनल से, कि आपको कास्ट कर लिया गया है, आपके पास सेलिब्रिटी कार्ड नहीं है, कुछ इसका आर्टिस्ट कार्ड, करेक्ट वर्ड इज द आर्टिस्ट कार्ड, ये नहीं है, इसके बनवाने के लिए आपको इतने रुपए लगेंगे, इतने रुपए लगेंगे। उन्होंने तक भेज दी, और आज के टाइम में वो प्रोफाइल डीएक्टिवेट है, ना उनसे बात होती है ना क्या होता है। ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ऑफिस के सामने ही, मतलब ये क्या है, पहले आर्टिस्ट कार्ड के बारे में बात करूंगा, ये क्या होता है? आर्टिस्ट कार्ड पता नहीं,
पहले बॉम्बे में यूज होता था, मतलब एक गोरेगांव जब शूट करने हाँ, जाते थे फिल्म हाँ। सिटी के अंदर, तो एंट्री के लिए आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत होती थी ओके, कि मतलब अंदर आई कार्ड आई कार्ड टाइप है ना। Okay. सब आर्टिस्ट जो होते थे उनके पास आर्टिस्ट कार्ड होता था। फिर लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया, नए नए फ्रेशर एक्टर्स को, कि आर्टिस्ट कार्ड, आप आर्टिस्ट कार्ड, आपके पास एक कार्ड होगा, वो अपने आप बनाने लग गए। जबकि आर्टिस्ट कार्ड की प्रॉपर एक फाउंडेशन है और वो लीगल फाउंडेशन है, बट अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा पहले होता था, लीगल बनता था आर्टिस्ट कार्ड, बट अब नहीं है ऐसा कुछ भी। मतलब तो ये आर्टिस्ट कार्ड की समय किसी आर्टिस्ट को कार्ड जरूरत कुछ भी नहीं है, आप अपने माइंड से हटा दो। आर्टिस्ट कार्ड क्या है? आप आर्टिस्ट हो, आपका जो टैलेंट है वो कार्ड है, वो आपके लिए बेस्ट कार्ड है। बिल्कुल। हाँ, तो आर्टिस्ट कार्ड फेक है। अगर आपसे कोई स्कैम कर रहा है, आपसे कोई आर्टिस्ट कार्ड के पैसे ले रहा है, 10,000 रुपये मांगते हैं, ठीक है, तो आप साइड हो जाओ, आपको पता चल जाएगा कि वो फेक है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के नाम से आपसे पैसा मांगा जाता है, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4, 5-5 लाख रजिस्ट्रेशन देते हैं लोग। फैशन शो के नाम पे आप हो, आप क्या पॉडकास्ट करो, छोड़ो ना ये काम, एक काम समझा देती हूँ मैं आपको, फेक बन जाओ और क्या कहते हैं, फैशन शो कर लो। मेरे को 1000 फैशन शो के रोज वो आते हैं इनवाइट्स कि आप आ जाओ। जब मुझे पता चलता है कि आर्टिस्ट बच्चों से 5-5, 10-10 लाख रुपए लिए हुए हैं सिर्फ फैशन शो में वॉक करने का, उसके बाद क्या मिला? मतलब यार, वॉक आपने कराने के लिए उस आप- पर्सन ने 5 लाख रुपए दिए हैं। 1 लाख मान लो, 1 लाख मान लेते 1 लाख रुपए आपने लिया, हाँ आपने टायर सिटी में शूट किया, हाँ, टायर सिटी में आपने वो रख दिया फैशन शो, ठीक है, आपने एग्जाम्पल आगरा में फैशन शो रख दिया। अब फैशन शो आगरा में कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, टायर सिटीज में बहुत बड़ी बात है। तो वो लोगों ने क्या किया, 1 लाख रुपए रख दिया, ठीक है, अपने हिसाब से 5 स्टार बुक कर लिया। अब कितना सिंपल टारगेट है, एक लड़की को बिठाना है, कॉल करना है और 100 लोगों को उसके अंदर पार्टिसिपेंट कराना है। तो 1 लाख इंटू 100 कितना हो गया जी? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए अंदर गए। और एक बड़े से बड़े फैशन शो को करने में 10 लाख से ऊपर क्या ही खर्च आएगा। सेलिब्रिटी जो कि अच्छे खासे उसमें से आप 4 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में कोई सेलिब्रिटी बुला लो, वो आप रैंप पे वॉक करोगे और फिर आप वहां पे कोई टायर सिटी का 5 स्टार होटल आप कोलैबोरेशन ले लो और उसके बाद कोई डिजाइनर कोलैबोरेशन ले लो, 10-10, 20-20 लाख रुपए आप कोलैबोरेशन। तो लोगों को समझ ही नहीं है ना फैशन शो क्या होता है। फैशन शो वो है कि आप नेशनल लेवल पे जा रहे हो, जैसे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड है ना, वो एक अलग जो प्रियंका चोपड़ा गई जहाँ पे, और जहाँ पे ऐश्वर्या राय विन करके आई, तो वो इंडिया के लिए होता है मिस वर्ल्ड, है ना। करेक्ट। तो ये एक बिजनेस बना लिया है लोगों ने। मैं तो सुन के हैरान हूँ, मतलब इसी तरीके के स्कैम चल रहे हैं और लोग हाँ, मतलब शिकार भी हो रहे हैं इनका, शिकार हो रहे हैं। और इस तरह से छोटी छोटी एजेंसीज खोल के बैठे हैं लोग। और आप आओगे, आप बोलोगे, सिंपल बोलते हैं लड़कियों को कि हमें क्या फायदा आपको काम देने से। मतलब जब इस तरह की चीजें मैंने देखी ना, तो मुझे लगा कि मुझे ना अब एक्शन लेना चाहिए और कुछ वीडियोस बनाने चाहिए। उसी के लिए मैं एक नया शो बना रही हूँ, टिकट टू बॉलीवुड। ओह नाइस। जिस शो के लिए आप अपना कोई भी क्वेश्चन आके मुझसे पूछते हो, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन यही मैसेज आते हैं, मैम आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। तो आपके सभी क्वेश्चन के जवाब देने एज अ फ्रेशर, अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हो, इफ यू वांट टू एंटर द गेट ऑफ बॉलीवुड, एंड अगर आपके मन में कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्टिंग से रिलेटेड, कोई भी मिथ है, आर्टिस्ट कार्ड से लेके अवेयरनेस की बात की जाए, इस टॉपिक पे आज तक कोई नहीं बोला। अब बात करी जाए पोर्टफोलियो की, आई एम द ओनली गर्ल जिसने ये बात उठाई कि पोर्टफोलियो जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा स्कैम तो पोर्टफोलियो वाले करते हैं, है ना, कितने कितने पैसे ले लेते हैं नकली पोर्टफोलियो। आप क्या है, 4,000 रुपए का फोटोग्राफर बुला लो और उसमें से आप किसी आर्टिस्ट सेलिब्रिटी को बुला लो और आप अपने इसी ऑफिस के अंदर 1000 एंट्री कर दो, 5-5 हज़ार की, देखो कितने पैसे आते हैं, 4,000 आपके गए। तो इस तरह की आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर कास्टिंग डायरेक्टर अंशी शर्मा टिकट टू बॉलीवुड शो लेकर आई है कि अब हम सबको मिलना होगा। और सबसे अच्छी बात पता है शो में क्या है जी? आप अपने क्वेश्चन पूछोगे तो फेस टू फेस मुझसे मिलोगे, आपके क्वेश्चन भी मिलेगा और आपकी वीडियो भी वायरल होगी। मतलब आप अपना टैलेंट भी दिखा सकते हो। करेक्ट। द मोमेंट आप टिकट टू बॉलीवुड शो में आए, तो ये 1-to-1 होगा या क्राउड के साथ? 1-to-1, 20 पीपल ओनली, 20 पीपल विद मी, 20 क्वेश्चंस। वो लोग 20 क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उनका जवाब दूंगी और उसमें से ही एक पर्सन को मैं एक बेस्ट ब्लेसिंग दूंगी कास्टिंग डायरेक्टर होने के नाते, और वो ब्लेसिंग
उनको ब्लेस करेगी, देखना, मतलब ये मेरे अंदर की बात है। बिल्कुल। और जो भी आर्टिस्ट वहां पर आ रहा है वो अपना टैलेंट दिखा सकता है और परमानेंटली हमारी कास्टिंग एजेंसी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर हो सकता है, जिसका कोई पैसा नहीं। आपने अपना टैलेंट दिखाया तो अपनी अपनी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी, तो वही डेटा हम सभी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आप एक जेन्युइन जगह पहुंच रहे हैं, जेन्युइन जगह पहुंचेंगे, जहां से आपको कोई स्कैम नहीं कर सकता, लेकिन आप टिकट टू बॉलीवुड लेके बॉलीवुड तक जरूर पहुंच सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ऑल, बिल्कुल। सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज Correct. ओनली टिकट टू बॉलीवुड। तो पोर्टफोलियो के नाम पे स्कैम होता है। अगर आपको पहले समझना होगा कि आप मॉडलिंग कर रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो। मॉडलिंग जब आप स्टार्ट करते हो एज अ फ्रेशर, तब आपको अच्छी पिक्चर्स चाहिए होती है। वो पिक्चर पहले लोग पोर्टफोलियो इसलिए बनाते थे कि इस तरह के लोगों के पास फोन नहीं होते थे जो इस क्वालिटी आपको दे, लेकिन अभी के टाइम में आप लोगों के पास अच्छे फोन्स हैं। आज के टाइम में वैल्यू है वैसे पोर्टफोलियोज की? नहीं है ना वैल्यू, लेकिन पोर्टफोलियो के नाम पर लोग पैसे ले रहे हैं। ठीक है, हम लोगों 80-80 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4, 5-5 लाख रुपए देकर मेरे ऑफिस में आए हुए कि मैम हमने पोर्टफोलियो, और उसमें वो कमिट करते हैं कि हम आपको काम देंगे। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको कमिट करे कि हाँ आपको काम देंगे। यार मैं आपको कैसे कमिट कर सकती हूँ, मैं आपको काम दूंगी ही दूंगी, राइट? वो आप नहीं कर सकते। बट द थिंग इज, मैं सोच रहा हूँ जो पोर्टफोलियो बनवा रहा है, मतलब वो जी। बिल्कुल ही उनके सामने बैठ के बिल्कुल ही एकदम माइंड्स बिल्कुल बंद कर देते हैं अपना, क्या करते हैं कि यार मतलब पता उनको है इतनी क्या? समझ नहीं। क्योंकि अगर कोई मॉडलिंग लाइन में भी आ रहा है तो मैं मानता हूँ कि 20+ तो होगा, ये मैं ऐसा कह रहा हूँ नहीं है। 18+ भी होगा। आप एक नाम भूल गए हो ना, चाइल्ड आर्टिस्ट। सबसे ज्यादा बिजनेस तो लोगों ने चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए बनाया हुआ है। हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा स्टार है और उसका बच्चा स्टार बने। आप भी चाहोगे आपका बच्चे के अंदर टैलेंट दिखेगा, डांस अच्छा करता है, बोलता अच्छा है, तो आपको भी लगेगा मैं अपने बच्चे के लिए 4 रास्ते खोलूं। मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, मेरे बच्चे वो सपने पूरे करें। ठीक है, तो इस मिथ को लेकर पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैसे पोर्टफोलियो के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पर दे देते हैं। और सबसे ज्यादा बिजनेस तो चाइल्ड आर्टिस्ट के नाम पर ही हो रहा है मार्केट के अंदर। आप सोच भी नहीं सकते हैं। इट्स नॉट कि 20 साल का होगा उसमें अकल है, 20 साल के लोगों में भी अकल नहीं होती, क्योंकि वो अपने अंदर एक बबल लेकर घूम रहे हैं कि मैं तो स्टार हूं। और जब आपको सपने दिखाए जाते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आपकी ये वो, तो लोग इतने पैसे दे देते हैं यार जिसके पास पड़ा है। देखो मेरे को किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली और मैंने रियलाइज भी किया। मैंने एक पेरेंट आया, मैंने इतने पैसे दे दिए, 2 पेरेंट आए, मैंने इतने पैसे दे दिए, एक नया स्टूडेंट आया, इतने पैसे दे दिए। तो मैं लोगों को ना ज्ञान देती रही कि नहीं देना, और लोग नहीं सुनते। आप मानेंगे, वही बंदे जो मुझे आके बोल रहे हैं हमने इतने पैसे दिए, वो कहीं और जाके फिर भी दे रहे थे। तो मेरे इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जिसको पैसे देने हैं वो कहीं और जाके देगा। आप कितना ज्ञान देते रहो, उनके माइंड में कुछ अलग ही फिट हो गया है, फिट हो गया उनके माइंड में। उनको एक शॉर्ट टर्म चाहिए। शॉर्ट टर्म तो कुछ होता ही नहीं है ना, इंडस्ट्री में भी नहीं होता है गेस। हाँ नहीं होता है, बट लोगों को चाहिए। मेरे पास सीधा आके एक्टर बोलते हैं कि मेरे को मैम बस फटाफट से एक्टर बना दो, उनको नहीं पता ना। लेकिन द थिंग इज, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक बहुत पॉपुलर वर्ड आता है इंडस्ट्री में, कास्टिंग काउच। यस, इज रियल? या ऐसा होता है, मैंने सुना है। और मेरे काफ़ी सारे गर्ल्स, जब मैं ऑडिशन ले रही होती हूँ, तो एक लास्ट टाइम मैं एक ऑडिशन ले रही थी, तो वो लड़की ने मुझे आके बोला कि मैम मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी कास्टिंग काउच हो चुका है और उसने वीडियो बना के डाली थी। तो मैंने बोला, आर यू कंफर्टेबल टू पोस्ट दिस वीडियो? शी सेड, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम इंस्पिरेशन टू अदर गर्ल्स, कि वो इस स्कैम में ना फंसे। इसी तरह से मेरे पास अभी एक मैसेज आया था कि मैम आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। ऐसे मेरे पास मैसेज आते रहते हैं और हम देखते हैं, ऐसा नहीं देखते। एक तो गर्ल हूँ मैं, तो गर्ल आर मोर कंफर्टेबल। और यार आई एम गर्ल जो अपनी बात बोल देती है ब्लंटली। और मैं ये नई बच्चियों को, जो टीनेजर्स हैं, उनको यही सिखाती हूँ, गुड टच बैड टच। क्योंकि टीनेज को नहीं पता, आजकल तो स्कूल में सिखाया जाता है, बट आपको भी नहीं पता चलता। करेक्ट। लड़की को नहीं पता चलता कि उसको बैड टच मिल गया, उसको पता ही नहीं चला। तो अब वो तो एज अ प्रोफेशन आई थी आपके पास, वो तो आपके पास सपने लेकर आई थी। तो मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया कि क्या मैम होटल के अंदर भी ऑडिशन होते हैं? तो कहती मुझे ऐसे होटल में बुलाया और मुझे मैसेज किया ये वो, लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखी थी। तब भी मेरे को उस लड़के ने, उस पर्सन ने, प्रोड्यूसर ने मैंने आपने बोला था कि नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी चली गई। और जाने के बाद उन्होंने कमरा बंद किया, और कमरा बंद करके उन्होंने बोला कि ऐसे कि लाइक अपना टमी दिखाओ, ऐसे
थोड़ा टॉप ऊपर किया कि हमें चेक करना है कि आपका टमी तो नहीं निकला हुआ, आपका फिगर कैसा है ना। तो फिर उसने उसको ऐसे टच किया अलग जगह, मतलब कि आपकी स्किन टाइट है या आपका फेस कट दिखाओ, ऐसे टच किया, राइट प्रोफाइल दिखाओ, लेफ्ट प्रोफाइल दिखाओ, ऐसे टॉप उतार के दिखाओ आपका फिगर कैसा है। तो वो मतलब नहीं किया उसने ऐसा, तो फिर वो वहां से भाग गई। तो मतलब समझ रहे हैं, आपकी कास्टिंग हो रही है ये, कि आपको कपड़े उतारने के लिए बोला जा रहा है। ये कोई कास्टिंग नहीं होती है, कास्टिंग बहुत प्रोफेशनल तरीके से होती है। वो एक होटल में तो नहीं होती है ना। और अपने सपने, आपके सपने आपकी इज्जत से बड़े नहीं हो सकते। लड़कियों को ये बात समझनी होगी। आप इज्जत के लिए, इज्जत बनाने के लिए फेम चाह रहे हो, तो अपने सपनों पे थोड़ा लगाम लगाओ। आपकी इज्जत से बढ़ के ना आपके सपने भी नहीं है। बिल्कुल। तो पहले आप अपनी इज्जत को देखो, ठीक है। अब कैमरा ऑन करा हुआ था उस लड़के ने, सोचिए आप। और उसके बाद उस लड़की के साथ क्या होता, वही वीडियो जो बना ली है उससे उसको मोलेस्ट किया जाता, उसको ब्लैकमेल किया जाता। और मतलब पता है उसके बाद उस लड़की के घर वालों ने उसको क्या बोला जी, कि आप ना, मतलब बेटा ये बात किसी को मत बताना, मतलब घर की इज्जत का सवाल है। तो मतलब ये रह गया है। और आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए। अगर आपकी किसी की हिम्मत कैसे हुई आपके बारे में कास्टिंग काउच के बारे में बोले, लड़की के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आंख में आंख डाल के बोल भी ना सके कोई। बोलने से पहले 10, आप अपनी पर्सनालिटी को इतना गिरा रहे हो, आप एक्टर कैसे बनोगे? आपके अंदर इंटरनल गट नहीं है, आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, आपसे किसी ने बात कह भी कैसे दी? तो अपनी पर्सनालिटी को पहले बड़ा बनाओ, एक्टर बाद में बनना। आपकी इज्जत आपका सम्मान है ना। यही इज्जत आपको पैसा देगी, और यही इज्जत, मतलब इसके लिए करेक्ट एक मर्यादा, कि आपको अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए कि आप किस फेम में क्या कर सकते हो और क्या नहीं करना चाहिए आपको। इतनी समझ तो मैं कहता हूँ 13 साल के बच्चे को भी है, बट अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस, वही मैं कह रहा था। इस टॉपिक के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। बिल्कुल। अब जो बिल्कुल फ्रेशर है उसको क्या पता। अब जो बच्ची 13 साल की है वो एक टीनेज है। अगर चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 13 साल की बच्ची है, एक बच्ची का एग्जांपल ग्रोइंग एज है, हाँ, तो उसको कैसे स्कैम किया जा रहा है कास्टिंग काउच के लिए? जैसे आपके पास स्टोरीज होंगी, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं। स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरीज हैं। मेरे पास टीनेज गर्ल्स ज्यादा आती हैं। उनके साथ क्या क्या हुआ? मेरे पास टीनेज लड़कियां ज्यादा आती हैं, तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे पास ये मैसेजेस आते हैं, या जब मैं ऑडिशन लेती हूँ तो इस तरह की बातें वो बताती हैं कि ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, ग्रोइंग पार्ट को टच करना है ना, और उनसे उनकी फोटोज मंगाना और न्यूड्स मंगाना कि तुम अच्छा डांस करती हो। एक लड़की को आप इंस्टाग्राम पे कुछ लाइक बोल दो कि हम आपको कास्ट कर रहे हैं, उसको कुछ गिफ्ट दे दिया, उसको कुछ पैसे दे दिए, समझ रहे हो? और वो बच्ची है, उसके लिए तो वो 5,000 10,000 बड़ी बात है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब आपको ये कपड़े पहन के दिखाने हैं, वो कपड़े भी आपके घर में आ गए। ओके। अब उस कपड़ों को पहन के वो फोटो खींच रही है और उनको भेज रही है, जिससे वो फिटिंग्स दे रही है, ठीक है। तो इस तरह की यू डोंट नो, लाइक पता नहीं क्या 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 स्कैमर्स करके बैठे हैं। और टीनेज के साथ हुआ है ऐसा बहुत ज़्यादा। मतलब मैं क्या बताऊं कि मतलब टीनेज लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा इजीली अपनी बातों में फंसा लेते हैं वो, न्यू। और पता है वो लोग कौन निकले? वो लोग वो थे, मतलब वो ना कोई एक्टर था ना वो कोई प्रोड्यूसर था, वो लोग ना स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, तो वो डायरेक्टर बन के कुछ इस तरह से। और उनको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको यही चाहिए, बस उनको मिसयूज नहीं, मतलब वो उनसे फोन पर बातें करना, लाइक पता नहीं क्या वो, मेरे को आई डोंट नो जेंजी क्या वर्ड करते हैं वो, फोन पर गलत बातें करना। तो यार नो, आर्ट इज डिफरेंट। एंड बच्चियों को, आपको नहीं पता ना, आपके अपने बच्चों को फोन दिया हुआ है, अब आपको नहीं पता आपकी बच्ची किससे बात कर रही है, वो कहाँ फंस गई, अब वो सपना पूरा। मेरे पास ज्यादातर टीनेज लड़कियों के मैसेज आते हैं, मैम मम्मी पापा नहीं मान रहे, हम घर से भाग के आ गए, मेरे ऑफिस के आगे आ गई, मेरे ऑफिस के बाहर बैठे हुए। मैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट ये बोलती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके साथ कुछ भी गलत बात होती है, जैसे ये जो फ़ोन वाली जो लड़की का कॉल आया था कि उसको होटल में ऑडिशन के लिए बुलाया, मैंने यही बोला था कि सबसे पहले आपको फ्रेंड बनाना चाहिए अपने पेरेंट्स को। और आपके साथ कोई भी इंसिडेंस होता है, पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, योर बेस्ट फ्रेंड्स आर नॉट योर बेस्ट फ्रेंड्स, सो योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। एंड ऑफ द टाइम ओनली दे विल हेल्प यू, व्हाट योर फ्रेंड्स विल डू,
पता है उसके साथ ना ये हुआ, पता है उसके साथ ना ये हुआ. सो नो, big no. Your first choice is your parents. If something bad happened with you, discuss with your parents कि पापा मम्मा मेरे को ये मैसेज आए हैं. और अपने बच्चों को इतनी एक्सेस मत दो फोन की कि वो इंडिपेंडेंट होके किसी से भी फोन पर चैटिंग करे, बात करे, बिकॉज आपको नहीं पता आपका बच्चा चुपके से किसी स्कैम में फंस सकता है. बिल्कुल. सो आपको अपने बच्चों का पहले दोस्त बनना चाहिए. और जो टीनेज गर्ल है उनके भी बेस्ट फ्रेंड उनके पेरेंट्स हैं. तो पेरेंट्स को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए. और आपके सपने आपकी इज्जत से बड़े नहीं हैं. आपके सपने हैं खुशी के लिए. बिल्कुल. अगर आपके सपने आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और वो आपको डिप्रेशन की ओर ले जा रहे हैं. मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आई जो बोल रही है मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, मेरा रेप हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया. हुआ है. मेरे पास एक जीता जागता एग्जाम्पल था एक टीनेज गर्ल का कि जिसको कास्टिंग काउच में प्रॉपर उसके साथ वो हुआ जो उसको नहीं होना चाहिए था. जब उस बच्ची को गुची प्राडा मिलने लगे उसके साथ वो हुआ और बाद में फिर वो क्या ही बन गई. और आज वो लड़की वही बन गई है. वो मुझे भी नहीं सुनती, पेरेंट्स को भी नहीं सुनती. उसके पास पैसा भी आ रहा है और वो अपने सपने भी पूरे कर रही है. बट पीछे क्या हो रहा है उसके साथ? डिप्रेशन. जब बच्ची ने अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी, अपने गुरु की भी नहीं सुनी और पेरेंट्स ने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, तो उसका रिजल्ट क्या है? आज वो 15-16 साल की हो गई होगी, 17 की हो गई होगी. उसका रिजल्ट डिप्रेशन, एंजाइटी पिल्स लेती है, परेशान रहती है और शॉर्ट्स में सिर्फ रील पर वीडियो बना रही है और रील्स बना रही है और जिसने उनको वादे किए थे वो सब गायब है. दैट्स इट. तो नाउ शी इज डूइंग वीडियो कॉल्स. मतलब एक तो हमने कास्टिंग काउच की जो हम बात कर रहे हैं ये तो मतलब बहुत ज़्यादा डार्क होता जा रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं लोग या जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं वो भी शॉर्टकट के लिए खुद से भी अप्रोच करते हैं इस चीज़ के लिए. यस करते हैं. मुझे इतने मैसेज आते हैं कि मैं कुछ भी करूँगी आप मुझे काम दे दो, मैं कुछ भी करूँगा आप मुझे काम दे दो. मतलब क्या? सी देयर इज अ डिफरेंस. आर्ट है वो और वो अभी से नहीं है, वो बहुत पुराना है, ऐतिहासिक है. जैसे नाट्य शास्त्र ऐतिहासिक है तो उसकी कद्र और मर्यादा दोनों एक्टर को पता होनी चाहिए. यही एक्टिंग आपको राजा बना सकती है, यही गरीब बना और यही आपको गरीब बना सकती है. आपके हिसाब से जो मर्यादा बार बार आप वर्ड यूज कर रहे हैं, मर्यादा क्या है आपके हिसाब से? देखिए एक लड़की की मर्यादा क्या है? देखिए बात करते प्रकृति भी मर्यादा में रहती है. एक समुद्र है ना, वो भी मर्यादा में बहता है. अगर वो अपनी मर्यादा छोड़ दे तो सब जगह पानी पानी हो जाएगा. बिल्कुल. तो लड़की की भी कुछ मर्यादा होती है. शर्म, इज्जत, है ना, ये बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं. मर्यादित सजना, ये पहले होता था और ये ब्यूटी ना अभी कहीं खो गई है. अब आप खुद देखिए कि एक्टिंग कर रहे हो, आप डायलॉग बोल रहे हो तो वो मर्यादा में बोल रहे हो ना, हाई में बोलोगे तो वो अलग लगेगा ना. तो एक लड़की को मुझे लगता है मर्यादा में रहना चाहिए और उसको अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए. मर्यादा मतलब आज की जेनजी तरीके में रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3. मुझे डेट करने का रूल नंबर दिस, मुझसे बात करने का रूल नंबर दिस. ये होना चाहिए हर लड़की के अंदर, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन. ये मर्यादा हमें हमेशा समझनी चाहिए कि मर्यादा. देखो मंदिर में शॉर्ट्स तो नहीं पहन के जा सकते, है ना. मंदिर में क्या पहन के जाओगे? इंडियन. ये क्या हुई? मर्यादा. बिल्कुल, है ना. तो इस तरह की मर्यादाओं के बारे में पता होना चाहिए. लेकिन आज के टाइम में जो एक्टिंग में नहीं आना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जेनजी की बात आपने करी, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं. इंस्टाग्राम पे आप भी स्क्रॉल करते हैं, मैं भी करता हूँ, हमारे स्टूडियो में 5-6 जने और हैं, ये सब भी करते हैं. लेकिन स्क्रॉल करते करते आज के टाइम में जिसको कंटेंट कहा जाता है वो कंटेंट नहीं है, गंध है. बिल्कुल. भले ही वर्ड थोड़ा सा गलत है लेकिन मेरे लिए गंध है. तो मेरे लिए भी. तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो मर्यादा इतनी पार करके आ रही हैं आजकल? देखिए वो उनकी चॉइस है, सबके पास अपनी अपनी चॉइस है. तो जो वो कर रही है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो आपका कोई फर्ज होना चाहिए. अगर आपकी नजर में इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन क्या है? या मेरी नजर में इन्फ्लुएंसर मतलब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो अच्छी चीजों के लिए, है ना. तो फिर ये तो इन्फ्लुएंसर नहीं हुए जो ये कर रहे हैं. तो
हर इन्फ्लुएंसर को अपना कर्म और धर्म पता होना चाहिए कि मेरा कर्म है कि लाइक लिपस्टिक दिखा रहे हो आप, पता नहीं लिपस्टिक का ऐड कर रहे हो, बॉडी दिखा रहे हो। अरे यार, अगर आपके पास इतनी सारी पब्लिक है तो आप ऐसा इन्फ्लुएंस करो ना कि 4 लोग 4 लोगों की मदद करें, और 4 लोग 4 लोगों की मदद करें, और 4 लड़कियां 4 लड़कियों की मदद करें, और 4 लड़कियां 4 लड़कियों की मदद करें। उससे क्या होगा? रेप भी नहीं होंगे। बिल्कुल। अगर आप 21 साल की हो, 22 साल की हो, तो आप बात क्यों नहीं कर रही हो कि अपनी इज्जत कैसे बचाएं? टीनेज को सिखाओ ना। नहीं, फिर इसमें वही बात आ जाती है ना कि कैमरे के साथ लिपसिंग करना आता है ना उन्हें। हाँ। उन्हें ये चीज नहीं आती ना। वो ट्रेंड में चल रही है, वो एक बबल में है। वो जब बबल फूटेगा ना, उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? एंजाइटी, डिप्रेशन, और कुछ नहीं मिलेगा फिर। ठीक है। और शादी के बाद डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? डाइवोर्स, दिस इज द रीजन ना। उनको फ्रीडम चाहिए, फ्लाई चाहिए, नहीं। मर्यादा यहाँ भी, शादी में भी, शादी के बाद भी। एक बेटी की भी मर्यादा होती है, शादी के बाद भी एक मर्यादा चाहिए। आप उसको क्रॉस करोगे तो फिर फ्लिक्शंस आती है। तो ये हर जगह है, नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो। अगर आप मर्यादा क्रॉस करो, एक लड़की को थप्पड़ मारोगे, आपने मर्यादा क्रॉस करी ना, तो आप भी तो लड़के हो ना। तो आपको अपनी लिमिटेशंस, मर्यादा पता होनी चाहिए। नहीं, जैसा हमारा इंडिया का कानून है उस हिसाब से तो लड़कियों को कुछ कर ही नहीं सकता इंसान। ऐसा कुछ नहीं है, सब करते हैं। रिपोर्ट कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। लड़कियां चुप हो जाती हैं, लड़कियां नहीं बोलती हैं। हमारी इंडिया में आज भी है। मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड की शादी हुई है और वो उनके हस्बैंड उनको हाथ उठा देते हैं और वो बोल भी नहीं पाती, क्योंकि उनके घर में उनको ये सिखाया गया है कि भाई बदनामी होगी, नाम खराब होगा, इज्जत चली जाएगी। ऐसे लड़के हैं जो नशा करके लड़कियों पे हाथ उठा देते हैं, मैंने देखा अपनी हाथों से। और लड़की उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाती है। और आजकल एक नया ट्रेंड भी चला हुआ है कि वाइफ है फिर और बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं। तो ये ट्रेंड बना हुआ है, पीपल आर फॉलोइंग, एंड क्या कर सकते हैं उस पर। तो कहीं जगह लड़कियां भी ठीक है और कहीं जगह लड़के भी ठीक है। प्रॉपर ठीक कोई नहीं है, प्रॉपर कोई भी नहीं है। सबको अपने कर्मा पता है। सब कुछ नहीं मिलता। नहीं, सबको सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सबको सब कुछ पता है कि वो क्या कर रहा है। अगर आपको इस चीज का आभास है ना कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो वो एक अलग चीज हो जाती है फिर। बिल्कुल। तो मैं कास्टिंग काउच के लिए यही कहूंगी कि लड़कियों, आप लोग अपने दिल के साथ काम ना करें, दिमाग के साथ भी काम करें कि भाई इस तरह की फोटोज किसी को ना भेजें, और प्रोफेशनल तरीके से काम करें, प्रोफेशनल बात करें। जहाँ 4 वर्ड बोलने हैं वह 4 वर्ड बोले, अपने पैसे लें और साइड हो जाएं, और अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं जिसमें आपका नेम, एज, हाइट, लोकेशन, आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो हो, और आपने जो काम किया है उसमें वो हो, साथ के साथ अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आप बनाकर भेजें, और यही आपके लिए बेस्ट होगा। और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करें, और अगर प्रोफेशनल आप बोलते हो तो अपना प्रोफेशन यहाँ दिखाओ। इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि बहुत सारे स्कैमर्स जैसे कांटेक्ट कर रहे हैं आर्टिस्ट से, आर्टिस्ट कैसे जाने कि ये जेन्युइन है या नहीं? देखिए, आर्टिस्ट समझदार है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आर्टिस्ट कंफ्यूज है क्योंकि हर पर्सन रील बना रहा है व्यूज के लिए, करेक्ट, कि कास्टिंग चल रही है। वो हम जैसे लोगों को भी फेक समझ लेते हैं, कैसे विश्वास करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप पढ़े लिखे हैं, आप पता है आपको बालाजी, ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के नाम पे बिग बॉस, मतलब बिग बॉस के नाम पे फेक ऑडिशन, मेरे को पर्सन ने लाकर दिखाया कि ये बिग बॉस का ऑडिशन है, और ये देखो, मतलब प्रॉपर वाईकॉम का था साइन उसके ऊपर, वही का अंदर का। सीरियसली? उस बंदे ने उसको 10 लाख रुपए दिए हुए थे बिग बॉस में आने के लिए, और ये मैसेज है प्रॉपर उसके पास रिटर्न में था, उसने दिखाया, और वो वहीं का लेटर था, सब कुछ वहां का था। और कितने यूट्यूबरों से पैसे लिए इन दिनों बिग बॉस में आने के लिए। काफी यूट्यूबर्स ने, यूट्यूबर्स का नेक्स्ट स्टेप हो गया ना, काफी यूट्यूबर्स ने पैसे दिए बिग बॉस में आने के लिए, और वो सब स्कैम था, नकली था। तो भाई इतना थोड़ा सा आप लीगल जाएं, क्योंकि उनको लगा चुपके से काम करा रहे हैं आपको बिग बॉस, सब किसी को नहीं बताना। ठीक है, आप 10 लाख रुपए क्या है एक यूट्यूबर के लिए, उसने दे दिया, वो नहीं जा पाया। तो इस तरह के स्कैम्स, तो बिग बॉस क्या, एक बार एक ऑडिशन हो रहे थे बालाजी के, नकली ऑडिशन हो रहे थे, 2-2 हज़ार रुपये ऑडिशन पे लिए जा रहे थे बालाजी के नाम से, डाटा बनाया जा रहा है। और छोड़ो, ऑडिशन रखते हैं, लड़कियों को बुलाते हैं, और फिर उन ऑडिशन रख लिया, लड़कियां बुला ली, 4 लड़के बुला लिए, उनसे टाइम पास कर रहे हैं, उनसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है ये सब? ये दिल्ली की बात है। दिल्ली में क्या, हर जगह चल रहा है। आप तो ये आगरा और ये जो दूसरी सिटीज है उनमें ज्यादा चल रहा है ये सब, बहुत बहुत। और पता है आजकल लड़कियां भी बहुत ओपन है, लड़के भी बहुत ओपन, उनको काम चाहिए बस। ओपन इन द सेंस? ओपन है वो,
कि मतलब हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज रहा ही नहीं है ना आजकल, ओपन हो गए ना सब लोग, गिव एंड टेक कहते हैं इसको, अब कॉम्प्रोमाइज का वर्ड बदल दिया है। हम आप पिछले जमाने की बात कर रहे हो, उसको गिव एंड टेक कह दिया लोगों ने कि ठीक है टाइम में हर चीज मैं चेंज हो रही है। आपको मैं आपको खुश कर रही हूँ और आप मेरे को काम दे रहे हो इक्वल। बेवकूफ, आपको समझना चाहिए कि दे विल पे यू, आप अपने आर्ट पे काम करो, आप अपने क्राफ्ट पे काम करो। खुश कर रही हूँ इन द सेंस द कास्टिंग काउच वन। हाँ, कास्टिंग काउच नहीं ना वो, दिस इज गिव एंड टेक, वो Give and take है। सिचुएशनशिप टाइप्स जो आजकल Okay। बॉयफ्रेंड्स वाला चल रहा है। हाँ। सिंपल ना, ऐसे मैसेज आते हैं लड़कियों के कि मैं कहा यार मैं लड़की हूँ, मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं ये सब, आई एम आप पे गर्ल, मैसेज आते हैं। मेरे को मैसेज करेंगी मैं कुछ भी करूंगी, आप मुझे काम दे दो, और इतनी गंदी गंदी फोटोज भेजते हैं। मतलब मेरा तो मतलब हम देखते भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो कास्टिंग मतलब इससे हमने सॉल्यूशन निकाला कि मेरी टीम पहले देखती है और सिलेक्टिव प्रोफाइल ही मेरे पास आती है, जो क्योंकि हम लोग एक्टर्स ढूंढ रहे हैं। कितनी प्रोफाइल आ जाती है आपके पास दिन में? यार हमें ना जब हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है तो हमें 5-5 हज़ार मैसेजेस आते हैं पर डे में। हमारे लिए बहुत चैलेंज हो जाता है सब प्रोफाइल्स को देखना, और उसमें हमें टाइम लगता है, और हम देखते हैं सारे टीवी एक्टर्स, सबके मैसेजेस आते हैं। मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी टीवी एक्टर्स हमें फॉलो करती हैं। ओके। हाँ, और फिर उनकी प्रोफाइल्स आती है, तो हम उन बेस्ट प्रोफाइल के चक्कर में सारी प्रोफाइल्स को खोलकर देखते हैं। कई बार तो कुछ ऐसे टैलेंट्स हमें दिखते हैं जो मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है देख के कि यार वाओ, तो उनको मौका देते हैं हम। हाँ, और अभी तो 90% हमने कास्टिंग की है सिर्फ इंस्टाग्राम से। अभी तरीका ही बदल गया है, मेल का तो चक्कर ही नहीं रहा है। पहले हाँ, हमें एक्टर्स खुद ही भेज देते हैं कि हमें ये प्रोफाइल चाहिए, आप सिलेक्ट करके दे दो, डायरेक्टर्स भेज देते हैं, तो वी डू। मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था, तो आपके जो कमेंट्स में पढ़ रहा था रील पे, मतलब एक तो आपके वर्क की इतनी तारीफ, एक जेन्युइन जो कास्टिंग करवाते हैं वो आप लोग करवाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और आ रहा था कि अंशी जी की शादी कब है, ये सिंगल हैं क्या है? तो मेरा क्वेश्चन मतलब सीधा है कि आर यू सिंगल? यार यस ऑफ कोर्स आई एम सिंगल। ओके। और जब बात करते हैं ना, कल कमेंट आ रहा था कि ब्रेकअप हो गया है क्या, ऐसे कोई सैड सा गाना लगा दो, तो भाई ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, बट यस आई एम लाइक थोड़ी शाय, मतलब जब ये बात आ जाती है थोड़ी शर्मा जाती हूँ। ब्लश हो रहे हो आप, ब्लश दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं ब्लश हो जाती हूँ, पता नहीं, मैं ना अपनी लाइफ में हर चीज में मैंने सक्सेस किया, बट मैं इधर थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है सक्सेस मतलब कोई पास्ट रिलेशनशिप रह चुका है? नहीं, मतलब मैं आई एम बेस्ट हर चीज में, बट ये बॉय वाली बात आती है तो मैं अभी तक मतलब इतनी बड़ी शर्माने लग जाती हूँ, और मैं ऐसे ही लड़कों के सामने मतलब मेरी शाय गर्ल, एंड मतलब मुझे आई बिलीव इन शायद मैं थोड़ी 90s टाइप में हूँ कि वन मैन वुमेन काइंड ऑफ। 90s वाले प्यार ही चलते हैं, वरना आजकल जेंजी वाले तो टूट ही रहे हैं ना। बट दिल्ली में कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का, ढूंढो तो सब है ना। कभी मैं एकदम स्पिरिचुअल दिखती हूँ, वैसे देखो संस्कारी भी मैं हूँ और बैलेंस भी कर रही हूँ, बॉलीवुड नाम भी है और पैसा भी है और शक्ल भी ठीक ठाक ही है, बट मुझे नहीं समझ आया कि आज तक मैं किसी लड़के को पसंद ही नहीं आई। लेकिन नहीं, ये आपने गलत क्वेश्चन किया है, लड़कों को तो बहुत पसंद हो आप, क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ रहा था, वहाँ पे एक जना बताया था कि आज इन्होंने ये नेल पॉलिश लगाई, मतलब उस बंदे का कमेंट में भाई साहब मैंने उसके 5-6 रील देखी, हर एक में उसका कमेंट है कि आज इन्होंने ये नेल पॉलिश। मैंने कहा भाई साहब ये इतना आपकी नेल पॉलिश ही लिख रहा है, पसंद है उनको। यस, पता नहीं क्यों नेल पेंट के बारे में लोग लिखता है, तो लोग फॉलो तो कर रहे हैं ना आपको पसंद कर रहे हैं। अब आप कितना पसंद कर रही हैं? आपको पता है मेरे फ्रेंड्स मेरे स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इतने साल से तुमने कास्टिंग की है, इतने सारे लोगों को देखा है, तो अब तुम्हें अपनी पर्सनल कास्टिंग करनी है। ओके। सो हम तुम्हारे लिए एक शो बनाएंगे, टिकट टू बॉलीवुड तो छोड़ो, अभी तुम लिखो अंशी शर्मा का स्वयंवर। नहीं, इसको शॉर्ट कर दें, अंशी का स्वयंवर। अंशी का स्वयंवर। और क्या होगा यार उसमें, आई डोंट नो। लड़कों की लाइन लगी होगी, और पता है मैंने इतने लेकिन वहां पे फिर आपको कास्टिंग वाले माइंडसेट से नहीं बैठना है। अच्छा। आपको जीवन साथी वाले माइंडसेट से बैठना है। यार मतलब मुझसे वो होता ही नहीं है। आई ट्राई लाइक मैं किसी लड़के से बात ही नहीं कर पाती हूँ, मैं उनसे ना भगवान की बात करने लग जाती हूँ बीच में। नहीं, तेरे से हम लोग बात कर रहे हैं, हम तो अभी करी नहीं भगवान की बात, प्रोफेशनल बात हो रही है ना। हाँ। बट अगर कोई पर्सनल बात होती है ना, तो जैसे कि एग्जांपल आप बॉय हो, ठीक है, आप मुझसे मिलने आए, मैं बॉय ही हूँ। हाँ, मतलब एग्जांपल आप मुझसे डेट के लिए मिलने आए हो, वैलेंटाइन है, हाँ। और आप मुझसे मिलने आए हो, तो आप मुझसे बात करोगे ना तो मैं स्टाइल मारने लग जाऊंगी। यू नो व्हाट, आजकल की लड़कियां तो क्लब जाती हैं, मैं तो यार वृंदावन में अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है। तो यार वो बंदा कितनी देर भगवान की बात सुनेगा,
फिर तो आप रेड फ्लैग क्रिएट कर रहे हो ना। एक तो रेड आप- फ्लैग हूँ मैं बोल रही हूँ, रेड कपड़े भी पहन के आई हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ आई एम रेड फ्लैग। और मैं इतनी चूजी हूँ ना, लाइक मुझे बॉय चाहिए, मतलब यार मुझे मर्द टाइप चाहिए, लाइक आजकल के लड़के तो मुझे मर्द दिखते ही नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या होगा? यार- मतलब बॉय और मर्द में आप मतलब क्या डेफिनेशन? यार अब लड़के आजकल नहीं, कहीं ऐसे, आप एनिमल वाला तो नहीं कह आजकल के रही लड़के है? तो ऐसे बात करते नहीं, हैं। आप एनिमल वाला तो नहीं कह रही है? अल्फा वाला मर्द काइंड ऑफ? यार मुझे ना थोड़े से ना, मैं सच बता दूं आज, हाँ हाँ प्लीज। मुझे ना थोड़े लाइक आजकल के लड़कों में ना वो मर्दानगी टाइप नहीं है, वो फिल्मी हीरो, जैसे मैं थोड़ी सी बॉलीवुड में ढूंढ रही हूँ, हैं? बता तो रही बॉलीवुड हाँ। में हूँ, और थोड़ा फिल्मी स्टाइल, थोड़ा सा रोमांस ज्यादा, आई बिलीव इन रोमांटिक डेट्स, वो फैंटेसी वाला बबल, वो राजकुमार, वो प्रिंस। और मतलब मुझे ना थोड़े से लड़के वो पसंद आते हैं जो थोड़े पावरफुल हो, पोजीशन वाइज भी, ओके। और वैसे भी थोड़े पावरफुल, लाइक झल्ले नहीं कि वो लाइक उनका बैठने का भी थोड़ा एक ढंग वंग हो, थोड़ा लगे कोई पर्सनालिटी बैठी है लाइक। ओके। हाँ मतलब क्योंकि देखा ना आज तो हीरो देखे, पोस्चर अच्छा होना चाहिए उसका बैठने में। पोस्चर नहीं, थोड़ा गुंडा टाइप ही मुझे लड़के ज्यादा अच्छे लगते हैं, ताकतवर। मतलब ये बात तो सच होती जा रही है कि लड़कियों को गुड बॉयज नहीं बैड बॉयज पसंद है। यार बैड बॉयज पसंद है, बट गुड बॉयज हरकत वाले ना। तो ऐसे कॉकटेल बनाओगे फिर यार तो अब कुछ पता और ही निकल जाए। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जो बैड बॉयज होते हैं ना उनकी हाँ। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, तो मुझे वो नहीं आपकी बातों चाहिए। से ना बैड बॉयज पे ही जा रही हैं। गुड बॉय तो आप अपनी मन की तसल्ली को बोल रही हैं इस समय। हाँ तो अभी ना मैंने राधा रानी पे छोड़ दिया है, जो वो मुझे देंगी आई विल एक्सेप्ट। बट ये भी सच है कि ना ही कोई मेरा पास्ट था, ना ही कोई प्रेजेंट है, बट यस आई एम लुकिंग फॉर अ गुड गाय, जिससे मेरी, ये तो मजाक था। 5 ग्रीन फ्लैग्स जो उसमें होने चाहिए। ओके 5 ग्रीन फ्लैग्स उसमें जो होने चाहिए। फर्स्ट लॉयल, ओके। सेकंड लॉयल, थर्ड लॉयल, फोर्थ लॉयल, फिफ्थ लॉयल। नहीं मिलेगा दिल्ली में। आपको मुंबई जाओ आप। मुंबई में भी नहीं मिलेगा, नहीं, मुंबई में फिर भी मिल जाएगा। बिकॉज आई एम लॉयल ना, इतने साल से जिसके लिए लॉयल बन के बैठी हूँ, अगर वही लॉयल ना मिले। किसके लिए बैठी है? लड़के के लिए ना। हाँ, तो किस My लड़के के लिए? प्रिंस मतलब कोई तो है माइंड में? माइंड में नहीं है कोई भी। तभी आपने कहा मैं बैठी हूँ। आपको लग रहा है मेरा आपने कोई ये नहीं क्रश कहा, है? आपने ये नहीं कहा मैंने सोचा, आपने कहा मैं बैठी हूँ, तो मतलब कोई तो आपके माइंड में जिसको आप स्टॉक करते हो। आपको लग रहा है कि मेरा कोई क्रश है? ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली ऐसा कुछ डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ नहीं आई है। विन दिस डिबेट। आई वांट कि कोई हो। वैलेंटाइन, मतलब इतने वैलेंटाइन निकल गए, कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। नहीं, क्या पता वो इसलिए ना मिल रहा क्योंकि माइंड में कोई एक ही है। या मेरा माइंडसेट नहीं है अभी लड़के को लेकर, सच बताऊं तो। कहीं ना कहीं इस चीज में अगर हम प्रोफेशन की तरफ आ जाए तो प्रोफेशन भी उठने नहीं देता इस चीज से। हाँ, क्योंकि मैं 24 आवर्स काम करती रहती हूँ। अगर कोई मुझे डेट पे बुलाए तो मैं बोलूंगी आई एम बिजी, आई हैव पॉडकास्ट, आई एम बिजी। अब उसने बोल दिया। और पता है बॉयज की सबसे बुरी बात मुझे क्या लगती है, वैसे मैं आज तक डेट पर नहीं गई, बट मैं डेट पर जाना चाहती हूँ। लेकिन एक तरफ तो आप अपने सपनों का राजा ढूंढ रहे हो कि जिससे मैं शादी करूंगी, फिर शादी से पहले तो डेट पे जाएगा ही जाएगा। सब कुछ जरूरी है ना लाइफ में, सारे टेस्ट। डेट पे क्यों नहीं गए? क्या डर है? तो देखो डर पता है क्या है कि मैं लड़के से अगर किसी हाय हेलो भी करूँ ना, तो मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है, हाय मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हाय मेरा ये नहीं है। अगर किसी से थोड़ी बहुत बात भी हो जाती है, हाय हेलो, फिर मैं उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्टॉक करती हूँ। मैं देखती हूँ 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की। अबे लड़का है लोटा है, कभी इधर लुढ़क रहा है, कभी उधर लुढ़क रहा है, लुढ़के जा रहा है। अरे बस कर भाई, लड़का बन के रहे, लोटा मत बन। तो आजकल के सारे लड़के ना, लड़के कम लोटा बन गए। क्या पता उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हो। बेस्ट फ्रेंड्स? ये कैसी बेस्ट फ्रेंड्स है जो ये वाली बेस्ट फ्रेंड्स है जो ये- विद बेनिफिट्स भी आ जाती हैं कई बार। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स? सॉरी, इस कैटेगरी में मैं नहीं आती, तो इसीलिए मुझे ये लड़का लोटा, लड़का लुढ़कना कैटेगरी समझ ही नहीं आती है। मुझे लोटा नहीं चाहिए, मुझे मर्द चाहिए, पुष्पाराज। सो ये थी मजाक की बात थी, लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मैं अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हूँ। मैं प्रोफेशनल बात करने लग जाती हूँ लड़कों से, और मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हर जगह प्रोफेशनल हो जाते हैं, इसलिए लव वाला एंगल गायब ही है। गायब है यार, सच में कोई दोस्त भी नहीं है मेरा, मतलब कोई लड़का दोस्त भी कोई नहीं है? फ्रेंड भी नहीं है। मतलब आप ओपनली मेरा फोन चेक कर सकते हो, उसमें सिर्फ प्रोफेशनल मैसेज होंगे, इतने बजे शूट, इतने बजे ये वाली क्लास, इतने बजे ये वाली कास्टिंग। वो तो हम चेक कर लेंगे, क्रश का तो डिलीट कर देते हो ना आप।
आप चेक कर लो। मैं क्या डिलीट कर देता हूँ ना। नहीं करती मैं डिलीट। हमारे घर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा फ़ोन चेक करे। एंड मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, मतलब वो लड़कियाँ नहीं होती जो अंदर भी वैसी होती है और बाहर भी वैसी होती है। अगर कोई होता ना तो मैं बता देती। अगर आपको खुद के अपने 5 रेड फ्लैग बताने हो तो? मेरे खुद के रेड फ्लैग, मैं बहुत डम्प हूँ। अगर जैसे मतलब एग्जाम्पल, मैंने अभी अपने एक वीडियो देखी जिसमें वीडियो में ना सोनू सूद जी मेरे को ऐसे हेलो कर रहे हैं और मैंने हाथ जोड़ लिए और मुझे लगा यार मैं कितनी बड़ी डम्प हूँ यार। जब कोई मुझसे प्यार से बात करता है ना तो मैं शर्मा जाती हूँ और बोलना होता है कुछ और बोल जाती हूँ कुछ। मतलब मेरा 3rd रेड फ्लैग ये है कि मैं इतनी ज़्यादा बोल्ड बातें लड़कों से ओपनली नहीं कर पाती हूँ, जो और लड़कियाँ कर जाती हैं। तो मुझसे 2 दिन ही बात करता है, फिर एकदम से उसको लगता है कि यार ये तो आंटी है, बहन जी है, क्या है। बट आप समझो ना, लाइक आई डोंट बिलीव इन लाइक जस्ट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, इट टेक्स टाइम। आई एम मोस्ट रोमांटिक गर्ल, मतलब आई एम दैट गर्ल। मेरे लिए लव इज रोमांस एंड रोमांस इन अ दैट वे, इफ यू नीड मी I am there for you and only I am there for you. आपका सर दबाना हो, आपके पैर दबाने हो, आपके घर वालों की सेवा करनी हो, कुछ भी करना हो, I will be there. But कोई लड़का ऐसा हो जो एक बार जब मैं कोई अच्छा काम करूँ ना तो वो पीठ थपथपा के ऐसे बोल दे, बेस्ट यार, तूने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, है ना। फॉर मी रोमांस इज दिस। एंड अगर बात की जाए प्रॉपर रोमांस की तो आई एम लिटिल रोमांटिक गर्ल। अगर मेरे को डेट पे जाना होगा तो आई एम लुकिंग फॉर अ गाय, मतलब मैं खुद करूँगी उसके लिए ऐसी चीज़ें कि जैसे कैंडल्स, फ्लावर्स, वेलकम और पोस्टर छपवा देना उसके बर्थडे पर सारी जगह पे, और मतलब अलग अलग चीज़ें उसके लिए एक पेरिस की ट्रिप स्पॉन्सर कर दी, कुछ इस टाइप का। मतलब पसंदीदा मर्द के लिए सब कुछ करेंगे। हाँ, गुड स्मेल लेना रूम, पसंदीदा मर्द के लिए, उसके लिए मैं झुकूंगी भी और उसको मैं पूरी दुनिया के सामने एकदम एकदम हीरो बना के रखूंगी। सो आई एम वेटिंग फॉर माई हीरो। सो वो क्वालिटी सब में नहीं मिलती ना। और आप बताओ यार, आज के ज़माने में कैंडल्स, आज जो हमारी एज है इसमें मुझे लगता है लड़कों के पास इतना टाइम है, इतने वो बिजी होते हैं कि वो कैंडल्स जलाओ, और फिर मुझे लगता है वो बेचारे इतना डेट वेट करके आ चुके होंगे कि उनको लगे बच्चे है तू, अब बताओ वो मुझे बच्चे बोलेंगे यार। तो मेरा होगा कि कैंडल जलाओ उनके लिए, अच्छी स्मेल हो, उनका वेलकम हो, फ्लावर्स की उनके ऊपर शावर हो, एकदम राजा बना के रखूंगी मैं उसको। लेकिन फीलिंग आप सारी लड़के वाली दे रहे हो उसे लड़के को कि मतलब उसमें फूल वगैरह लड़कों तो पे यार अच्छे लगते हैं यार, अच्छे नहीं लगते। मैं अपने प्यार का इजहार इस तरह से करती हूँ, अपने प्यार को इजहार करना आना चाहिए। अब जैसे मैं अपने मैं अपने कान्हा जी के लिए ऐसे फ्लावर करती हूँ, फ्लावर डालती हूँ, उनके लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो प्यार का इजहार बहुत ज़रूरी है करना। आजकल गलतियाँ क्या करते हैं ना लोग, अपनी बातों को रख नहीं पाते। तो मेरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि मैं अपनी फीलिंग्स को रख नहीं पाती। अगर मुझे प्यास लगी होगी ना, मेरा पसंदीदा पर्सन कोई क्रश टाइप मेरे सामने होगा, मैं बोलूँगी नहीं मुझे पानी नहीं पीना, जबकि प्यास लग रही है। मतलब मैं उसको परेशान नहीं करती, मतलब मैं उसको कभी नहीं कहूँगी तू मेरे को गिफ्ट दे, मैं उसको कभी नहीं कहूँगी मेरे लिए ये कर, मैं परेशान नहीं करती। मेरे को ये रहता है कि यार सामने वाला ना परेशान ना हो यार, कोई बात नहीं। मैं टेंट्रम नहीं दिखाऊंगी, मैं नहीं बोलूँगी मुझे भूख लगे। मेरे आधे फ्रेंड्स तो यही मतलब बोलेंगे कि यार अगर कहीं हम शूट वूट पे हैं तो बोले कुछ खाती भी है क्या, नहीं हर बात को ना करती, मैं खुद ऑर्डर करके चुपके से खा लेती हूँ। यार जब मेरा पसंदीदा मर्द आएगा तो टेंट्रम नहीं है, अदरवाइज घर में मेरे फुल टेंट्रम्स है। मैं एकदम रानी की तरह रहती हूँ। मेरे को बेड पे पानी मिलता है, बेड पे सब कुछ मिलता है, एकदम क्वीन की तरह, एकदम मेरी वार्डरोब ऐसे सेट रहती है, मैं बस रेडी होती हूँ और मेहनत करती हूँ। तो सोनू सूद जी के साथ अभी मैंने फतेह मूवी की जब हम प्रमोशन कर रहे थे, तो सबसे बेस्ट पार्ट ना, मेरे को पैसा कभी भी एनकरेज नहीं करता है। सब मुझसे बोलते हैं अंशी इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है बोलने की, और इतनी पावर कहाँ से, 24 आवर्स कैसे काम कर सकती है तू। अभी 2 महीने से मैं सोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ, इसलिए मैं बस कल मेरे को रेस्ट मिला। 2 महीने से हम जस्ट रनिंग। तो वो एनर्जी है, वो एनर्जी मैं अपने काम पर लगाती हूँ। तो सोनू सूद जी ने जब मुझे देखा और मेरे काम करने की एनर्जी को मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, तो जब उन्होंने अप्रिशिएट किया ना तो वो मेरी एनर्जी डबल हो जाती है। तो जैसे अप्रिसिएशन मिल गया ना, जैसे खाना रोटी चाहिए ना शरीर को, ऐसे मेरे को काम कराने के लिए ना बस कोई ऐसे बोल दे कि यार यू आर द बेस्ट। तो जैसे सोनू सूद जी ने मुझे बोला कि तुम बहुत ईमानदार हो और तुम बहुत मेहनती हो,
और ये वर्ड ना मेरे बहुत सारे कुछ फ्रेंड्स है सिंगर हैं, वो भी यही बोलते हैं कि तू बहुत मेहनती है, और मीका बाजी भी मुझे यही बोलते हैं कि तू मेहनती बहुत है और छा जाती है जहाँ भी जाती है। तो मेरे को ये छा जाना और सुंदर होना भी लड़कियों के लिए कभी कभी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अब मैं जहाँ पर रहूँ तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई, बिल्कुल। तो लोगों के लिए उनके कॉन्टैक्ट्स सारे मैं ही ले आती हूँ ना घर पे एक ही बार में, तो वो सब तो सामने वालों को लॉस भी हो जाता है कई बार, बट मेरे अंदर से कभी भी नहीं। बट आई एम दैट मच लॉयल कि अगर आपका क्लाइंट है तो मैं डायरेक्ट नहीं होंगी। और ये हमारी कास्टिंग में भी बहुत ये होता होना है, भी चाहिए, ये प्रोफेशनल है। ये कास्टिंग में भी बहुत होता है आजकल। अच्छा। कि मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मॉडल, सो आई एम कास्टिंग डायरेक्टर इज अ मीडिएटर बिटवीन प्रोड्यूसर, बिटवीन डायरेक्टर एंड एक्टर। आई एम अ मीडिएटर। तो जब हम उनकी प्रोफाइल भेजते हैं ना तो वो डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। फिर जब वो डायरेक्टर उनको कुछ गलत गाइड करता है या कुछ गलत रास्ता दिखाता है, तब वो लड़की मेरे पास वापस आती है, तो मैं उनको बोलती हूँ क्या आपने मुझसे पूछ के किया था? नहीं, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सही बात तो है। इसीलिए प्रोफेशनली मुंबई में भी मीडिएटर लेकर चलना चाहिए। मीडिएटर का काम ही यही है ना कि भाई साहब आपको सेफ रखेगा। सीधी बात करें। हाँ। अब एग्जाम्पल पेरेंट्स हैं, एग्जाम्पल आप डायरेक्ट हो रहे हो किसी भी आर्टिस्ट के साथ, वो आर्टिस्ट आपको एक बार काम देगा, समझिए आप, वो आर्टिस्ट आपको, वो डायरेक्टर आपको एक बार काम देगा, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर आपको बारी बारी काम देगा। बिल्कुल। तो आपने एक डायरेक्टर से बनाने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर से बिगाड़ ली, मीडिएटर से बिगाड़ ली, जबकि वो आपको 10 प्रोजेक्ट देता अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के साथ। तो समझदार इंसान ऐसे नहीं करते, बॉम्बे में ऐसे नहीं करते। बॉम्बे की लड़कियां, बॉम्बे की बॉयज, दे आर लॉयल। ओके। यू हैव टू बी लॉयल विद योर पर्सन, यू हैव टू बी लॉयल विद योर कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि वो आपको 10 प्रोजेक्ट देगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट देगा, और एक डायरेक्टर आपको एक ही प्रोजेक्ट। हमारी ऑफ कैमरा बात भी हो रही थी हाँ। इससे रिलेटेड ही कि आपको मतलब किसी को आपने काम नहीं दिया तो उसने आपको थ्रेट भी दिया है। थ्रेट तो आते रहते हैं, और आजकल मेरे को खुद की सिक्योरिटी पे भी प्रॉब्लम होती है। एकदम से जिस तरह से मेरी वीडियो वायरल हुई, इट वॉज नॉट प्लान। जैसे कि मेरा कास्टिंग डायरेक्टर बनना, इट्स नॉट प्लान। मैं अपने कृष्ण बबल में रहती हूँ, है ना, कान्हा जी का बबल, फैंटेसीज में, इमेजिनेशन में। सो मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, लोग अपनी चीजों को प्लान कैसे करके चलते हैं? प्लान तो भगवान कर रहे हैं ना, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ, लोग बोलते हैं हमने प्लान किया था। मैंने अपनी लाइफ में कभी खुद कुछ नहीं प्लान किया। और आप मुझे एक बात बताओ कि आपने कभी सुना है मैंने सोचा था मैं ये बनूंगा? नहीं। उसने सोचा था इसलिए आप ये बने हो। जब मेरी लाइफ में, और हमेशा आप किसी एक्टर की भी लाइफ लगाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा। यही कुछ भी हो सकता है। एक अनुपम खेर जी का शो आता है, उसमें बोलते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा। शाहरुख खान ने इतना बड़ा कभी नहीं सोचा होगा कि वो इतने बड़े बनेंगे। उन्होंने कभी सोचा होगा वो एक्टर बनेंगे। इसीलिए लक चलता है, बहुत बड़ी चीज है। अब आप मानोगे नहीं, मेरी लाइफ में 1 साल से कुछ हो रहा है, मैं सोचती कुछ हूँ, होता कुछ और है। सोचती कुछ और हूँ, प्लान एंड प्लॉटिंग कुछ अलग होती है, लेकिन हमें मिल उससे बेटर रहा होता है। कैसे? गॉड, राधा जी, कर्मा, राधा रानी, शी इज अ रियल लव। हम गलत लव में जा रहे हैं, हम गलत जगह प्यार ढूंढ रहे हैं, यही हम गलती कर रहे हैं, हम गलत जगह प्यार ढूंढ रहे हैं। मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, राधा रानी की बात आई, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। प्यार, प्यार, आंसू नहीं आते जब वो उनका नाम लेती हूँ तो मेरी रूह कांपती है। मतलब जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो मैं एकदम पवित्र हो जाती हूँ। और ये प्यार के आंसू होते हैं, और ये अद्भुत प्रेम है। इसको संसारिक लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि बचपन से और अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी उन्हीं के प्यार में। और आप बोल रहे थे ना कि बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है या आपको कोई लड़का अट्रैक्ट नहीं करता, तो मेरी राधा रानी मेरे को किसी नेगेटिव पर्सन के लिए कभी अट्रैक्ट नहीं करवा पाएंगी, क्योंकि और ज़िंदगी में ना प्यार का जो असली डेफिनेशन है ना, वो श्री राधा रानी है। कृष्ण जिनको प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण उनके चरण दबा रहे हैं, कृष्ण उनके पैरों में महावर लगा रहे हैं, और वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक हैं। और बरसाना में ना वहाँ रूह का कनेक्शन है, वहाँ पर संसारिक लोगों की एंट्री नहीं है, क्योंकि उनका नज़रिया अलग है, उनका बोलना अलग है,
उनका सुनना अलग है। आपके लिए पानी होगा, हमारे लिए अमृत है। आपके लिए लगाव होगा, हमारे लिए प्रेम है। तो जिसको इतना प्यार मिल गया हो, वो भी उनसे जिसके प्रेम के लिए कृष्ण ललायत है, उसको ये दुनिया क्या प्यार देगी? जहां सिर्फ मतलब के रिश्ते हैं, जहां सिर्फ लोग दिमाग से चलते हैं, दिल से नहीं चलते। और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में है, सिर्फ राधा नाम में है। लेकिन आप वहां भी सौदा करोगे तो फिर वो राधा नाम लेने का क्या फायदा? सौदा इन द सेंस कि आपके दरबार पे आऊंगा, मेरे को घर ये- दिला दो, ये करा शादी दो। करा दो। नहीं, समर्पण। प्रेम क्या है? समर्पण। और आप कला की बात करते हैं, आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं। हमारी राधा रानी से सुंदर कौन? हमारी राधा रानी से पवित्र कौन? हमारी राधा रानी से बड़ा प्रेमी कौन? विश्व सुंदरी है वो। बिल्कुल। और अगर आप कला की बात कर रहे हैं तो कला तो हमारे कृष्ण में है। कृष्ण से बड़ा डायरेक्टर कौन? कोई नहीं। कृष्ण से बड़ा प्रोड्यूसर कौन? कृष्ण से बड़ा एक्टर कौन? सही बात है। कृष्ण से बड़ा डांसर कौन? नृत्य करते हैं। कृष्ण से बड़ा म्यूजिशियन कौन? सर्वगुण संपन्न कृष्ण। बस उनका हाथ पकड़ लो, ये फॉर्मूला है जीवन का। कृष्ण का हाथ पकड़ लो, वो आपको मनवांछित फल देंगे। सौंप दो, समर्पण कर दो। लेकिन अपने कार्य को कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर हमें कृष्ण ने प्रेम करना सिखाया है, ग्वालों का माखन खाना सिखाया है ना, और रोड पर ऐसे कहीं भी बैठना है जमुना के पार, एकदम बचपने में, मतलब छोटेपन में कृष्ण ने अगर हमें वो सिखाया, प्यार सिखाया है कृष्ण ने हमें, तो कृष्ण ने हमें युद्ध करना भी सिखाया है। सिर्फ कृष्ण की बातें सुनो, बिल्कुल। उनके पथ पर चलो। कृष्ण ही है जिन्होंने बिल्कुल बच्चे बन गए यशोदा मैया के लिए, राधा के लिए पूर्ण प्रेम समर्पित कर दिया। और जहां युद्ध की बारी आई तो वहां पर युद्ध भी किया। और कृष्ण ने ही कहा है कि अगर तुम किसी लड़की को प्रेम का वादा करते हो, और अगर तुम्हें मुझसे भी युद्ध करने मिले ना, तो पार्थ तुम मुझसे भी युद्ध करो। लेकिन आपने किसी को कमिटमेंट दिया है तो पूरा करो। किसी स्त्री को कमिटमेंट दिया है तो पूरा करो। आपने देखा होगा ना, लड़कों का बाद में बहुत बीमार हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने कमिटमेंट दिया किसी को लेकिन शादी नहीं की। उन्होंने अर्जुन से शादी कराई अपनी सिस्टर की, ठीक है, उनको रथ चलवाया अपने सिस्टर को, तो वो प्रेम का वादा कर चुके थे। अर्जुन शादी का वादा कर चुके थे, बिल्कुल, है ना। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अगर तुम किसी लड़की को प्रेम का वादा करते हो तो उससे शादी भी करो, और उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्योंकि प्रेम निश्चल है, लेकिन प्रेम होना चाहिए। आजकल प्रेम नहीं है, क्रश है। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। प्रेम नहीं है, सिर्फ मतलब है। आपकी नजर में प्रेम क्या है? मेरी नजर में प्रेम है सच्चाई। सच्चाई तो दिख ही रही है। आजकल कहाँ एक्सेप्ट करते हैं लोग प्रेम को? किस टाइप के प्रेम को? बहुत सारे लोग प्यार कर रहे हैं, प्यार हो गया जी तुमसे, आज तुझसे हो गया, कल तुझसे हो गया, परसों तुझसे हो गया। रोज लड़कों को प्यार हो जाता है, शादी की बात आती है मुकर जाते हैं। असली लड़का कौन है? जिससे प्यार किया उससे शादी करे, वो है प्रेम। क्योंकि जो लड़का आपको कमिटमेंट नहीं पूरा कर रहा है फर्स्ट डे, वो क्या करेगा? वो आपको जीवन कैसे संभालेगा? लेकिन ऑन द अदर हैंड लड़कियां भी छोड़ देती हैं। मैं आज यही बात सोच रही थी कि यार सच में लड़कियां भी छोड़ देती हैं लड़कों को। बहुत छोड़ती हैं, ज्यादातर अच्छा? लड़कियां ही छोड़ती हैं। यार लड़कियां, हम ऐसे बोलते हैं कि लड़के लड़कियों को छोड़ देते हैं, शादी का वादा नहीं करते। लड़कियां छोड़ती हैं। कबीर कहते हैं ना कि मूव ऑन कभी भी एक
इंसान या मर्द नहीं हो पाता, उससे कभी भी पूछो ना, वो वहीं खड़ा होगा जहाँ 20 साल पहले खड़ा था। यार इस बात पे डिबेट बनती है, लड़कियां बोलती हैं लड़के लॉयल नहीं है, लड़की बोलती है लड़के लॉयल नहीं है। एक्चुअली इसमें कहाँ है वो लड़के जिनको लड़कियां छोड़ देती है यार? वो बचते ही नहीं है ना। मान लेते हैं, मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत लॉयल था भाई, सिंपल सी, मैंने कहा कि भाई तेरे से शादी करूंगा, सब कुछ करूंगा। उसने अपने टेंट्रम्स ऐसे दिखाने स्टार्ट करे कि वैसे मेरी तरफ से तो प्यार अभी भी पूरा है, लेकिन वो पूरी चेंज हो चुकी है, वो अपनी तरफ से रास्ते बंद करे क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। सेम एज बॉय के साथ भी यही होता है कि अगर कोई लड़की उसको इतना प्यार दे रही है, जहाँ से एक्चुअली जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, जहाँ से इज्जत मिलती है ना, वहाँ से इज्जत खाने की आदत नहीं है लोगों को, वो उसको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर लेने लग जाते हैं कि भाई साहब यार ये तो है ही, जबकि वो ही है। ये सब दिखावा है, वो ही है। हाँ। तो ये चीज होती है, वरना आज तो मतलब अभी इतने बड़े बड़े एक्टर्स के अगर पॉडकास्ट, प्रैक्टिकली मैं आपको बात बोलूं, मेरे लिए अभी प्यार क्या है? कमिटमेंट तो है ही, लेकिन कमिटमेंट पे रुक कितने लोग रहे हैं? वही तो मैं कह रही हूँ ना, तो जो रुकेगा वही तो होगा ना फिर। अगर प्रैक्टिकली बात करें, लव इज कमिटमेंट नाउ डेज। कमिटमेंट में रुक के शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसका कमिटमेंट से हट गया, फिर क्या कर लोगे? मतलब बंदा लोटा है ना, फिर वही तो बोल रहे हो। तो फिर बंदियां तो गलत वर्ड हो जाए, लड़कियां में उर्दू वो आ जाएगा, बंदियां ही बंदियां। हाँ लड़कियां यार, ये बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल ना, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है कि लाइक ब्रेकअप्स एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा है। मैं ये कहूंगा, लोग हमारा पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, 1000 पॉडकास्ट और भी देख रहे होंगे, जितने भी एक्टर्स के पॉडकास्ट हुए हैं, मेल पर्सन की अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी से पूछ लो कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो वो वही कहेंगे भाई साहब 20 साल पहले जो छोड़ा था। शादी आज क्या किसी के साथ भी हो गई हो, बच्चे हो गए, सब कुछ है, लेकिन अगर वो उनसे आप उस दिन की बात करोगे जिस दिन लास्ट टाइम उन्हें छोड़ा था या उन्हें विदा किया था, उनकी आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि नहीं छोड़ता। मर्द एक ऐसी चीज है, वो छोड़ी चीज पे ना शेर की तरह नजर रखता है, चाहे 20 साल हो चाहे 40 साल हो। मैं ना मर्दों को थोड़ा कम जानती हूँ, मतलब मेरे लाइफ में ज़्यादा बॉयज़ नहीं है, तो इसलिए मेरे को लड़कों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट अच्छी बात है कि अगर ऐसे लड़के हैं तो। नहीं ऐसे अच्छे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, अच्छे लड़कों के साथ तो गलत हुआ ना। मेरे ख्याल से लड़कियाँ ज़्यादा पैसे वाले लड़कों के से शादी कर लेती हैं, ऐसा है? ये तो आप बताओगे, आप गर्ल्स माइंडसेट से, या हर तरह के लोग हैं हर जगह, बट आजकल लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल है। चलिए एक प्रैक्टिकलिटी और लेके आते हैं, अभी आपका फेम हटा देते हैं, अभी आपका करियर हटा देते हैं, अभी आपका फेम हटा देते हैं, आपका करियर हटा देते हैं। आप एक नॉर्मल गर्ल हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं, आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ है, आपका एक बॉयफ्रेंड है, और एक तरफ आपके पेरेंट्स लाके खड़ा कर देते हैं 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला, आप क्या करेंगी? जो पेरेंट्स कहेंगे वही करूंगी। जिस लड़के को छोड़ा ना, मैं उसी 40 साल वाले की बात कर रहा हूँ, जो आगे 40 साल बाद भी उस पर याद कर रहा है कि भाई साहब मैंने सच्चा प्यार किया था। अगर तुम्हें जाना पेरेंट्स के साथ था, तो फिर मेरे साथ क्यों खेल खेला, ये मेरे साथ क्यों इतनी सारी चीजें घुमाई मुझे? यार अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊँ ना, आई गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू बॉय। कहने की बात है, नहीं है, कहने की बात है। लड़कियों मैं भी सच्ची आशिक, लड़कियों का ना सबसे पहले बताऊँ क्या कहना आता है, मेरे पापा की इज्जत है, मैं सबसे पहले उनके साथ जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ 100 में से 99 लड़कियां ये कहती हैं, एक की मैं बात मैं एक में से हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना हमें फुल छूट है। आपके में छूट है ना, मैं कह रहा हूँ जिनके छूट नहीं है। आप ये बता लो, इंडिया के आज के टाइम में छूट वाले कितने परिवार होंगे जिनके घर में छूट है? नहीं। जब से इंस्टाग्राम थोड़ा सा वायरल होने लग गया, तो अब तो बहुत ही कुछ छूट मिल, हमारे घर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी से भी, मतलब इट्स अप टू यू। अरे तुम, आपकी मर्यादा है ना, तभी तो आप आज तक किसी लड़के के साथ डेट पे भी नहीं गई, कि आपको अपनी मर्यादाएं पता है। इतनी जहाँ पे रोका जाता है ना, वो कहते हैं ना स्प्रिंग को जितना दबा के रखोगे छोड़ोगे तो उतनी दुगनी से उछलेगा। तो वही होता है कि घर में लड़की और बच्चों को जितना दबा के रखोगे ना कि ये मत करो वो मत करो, वो उतनी दुगनी तेजी से उछलते हैं फिर, और फिर वो किस गलत काम में फंसते हैं, वो कास्टिंग काउच तक ही पहुंच जाते हैं, जो आज हमारे पूरे पॉडकास्ट की चर्चा थी कि भाई उनको समझ ही नहीं है, कास्टिंग काउच हो रहा है, उनका मॉनिटाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं कि गलत मिसयूज हो जाता है। एक्चुअली सिर्फ ये बात नहीं है, मेरे साथ ना ये बात भी है कि एक तो मैं ज़्यादातर वृंदावन और बरसाना में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किया है बचपन से, पूजा में, पाठ में। तो वहाँ पर जैसे प्रेमानंद जी के सानिध्य में या और भी साधु संतों के सानिध्य में, तो वहाँ पर हमें अपनी मर्यादा, और ये ना ब्लड में ही है अंदर से। मेरे को ना बोलना बहुत, मतलब ईजिली मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती
किसी के साथ, जिस दिन मैं किसी के साथ कंफर्टेबल होगी ना उससे मैं शादी करूंगी। परफेक्ट चीज है ये, बिल्कुल। परफेक्ट वर्ड निकल के आया कि एक लड़की अगर किसी लड़के के साथ कंफर्टेबल फील कर रही है ना तो वो पैसा भी नहीं देखती, वो कुछ भी नहीं देखती, वो फिर एकदम लॉयल रह के फिर उसका परिवार भी देखती है। आई एम दैट गर्ल। फिर मैं उसका परिवार भी देखूंगी, फिर मैं उसको भी देखूंगी, एकदम लॉयल उसके साथ भी रहूंगी, उसके बच्चे भी देखूंगी, उसका खानदान भी देखूंगी। उसके बच्चे मतलब आपके बच्चे नहीं होंगे वो? हाँ, उसका कुछ ही पू है ना। तो मैं फिर उसका सब कुछ संभालूंगी। मतलब एक वो राजा होगा तो मैं रानी होंगी ना। बिल्कुल। तो मतलब वो नहीं है कि ये नहीं करूंगी मैं शादी के बाद, वो नहीं करूंगी। मुझे कल परसों किसी ने एक बात बोली कि देख शादी करनी है तो तुझे ना अगर आपको शादी करनी है तो काम नहीं करना। मैं कहा अच्छा, शादी करनी है तो काम नहीं करना? कहते हैं हाँ, लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो वो काम नहीं करेंगी और वो सिर्फ अमीर पति होगा और बस घर संभालना है। तो तुम क्या करोगी? मतलब मैं क्या बोलती? मैंने बोला ठीक है फिर, मतलब ओके। इधर मैं लड़ूंगी नहीं कि यार मैं लड़की हूँ, मैंने तुम्हारा इतना mindset काम है किया ना। है। हाँ, ये मेरा माइंडसेट है, मैं नहीं लड़ूंगी और वो इधर। तुम्हारा माइंडसेट है, तुम जाओ अपने माइंडसेट के ये साथ। ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं अपने यार, अंदर नेगेटिविटी नहीं ले सकती एक पर्सन है, फालतू की। उसके पास सब कुछ है, उसका घर है, सब कुछ है, वो मुझे सब कुछ दे रहा है, बिल्कुल। वो मुझे प्यार दे रहा है, फैमिली दे रहा है, तो व्हाई नॉट यार, मैं रहूंगी, मैं उसकी तरह उसकी फैमिली के साथ रहूंगी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आई एम अर्निंग, अभी मेरे को पैसा भी चाहिए, मेरे खर्चे भी हैं। अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, फिर मैं आपका बिजनेस को डबल कर दूंगी, क्योंकि दिमाग तो है ना, बिल्कुल। मेरा नहीं तो आपका। क्योंकि पता है क्या, कोई कितना भी कर ले, सच्चाई पता है क्या है, टैलेंट कभी रुकता नहीं है, वो अपनी जगह बना ही लेगा। तो Correct. मैं भी अपनी जगह बना लूंगी, उसके घर में, उसके बिजनेस टाइम लगेगा में। लेकिन बन जाएगी। हाँ, हर चीज टाइम, इट टेक्स टाइम, बिकॉज जल्दी 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 नहीं होता है। बिल्कुल। अब अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, ठीक है, अब वो अपना काम कर रही है, ऐसा तो नहीं है नहीं कर रही है, थोड़ा थोड़ा कर रही है, बट बैलेंस करके बच्चे भी संभाल रही है, विराट को भी संभाल रही है। दैट्स गुड यार। वो थोड़ी सी मुंहफट है, बट वो अपनी फैमिली तो चला रही है, वरना आजकल डाइवोर्स हो रहा है। तो हर जिधर देखो, हाँ। मतलब आपके मेरे नोन में ही बहुत सारे लोग हैं हाँ। जो हमारे बहुत करीबी हैं, उनका ही डिवोर्स हो रहा है। डाइवोर्स हो रहा है, वही चीज है। थैंक यू अंशी जी इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और आपका स्वयंवर जब भी आए तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। हम हमने डिस्क्रिप्शन के उसमें अपडेट कर देंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि जिन्हें अप्लाई करना हो डायरेक्ट कर सकते हैं आपके स्वयंवर के लिए। कैसा लगेगा कास्टिंग डायरेक्टर अंशी शर्मा का स्वयंवर? उन्होंने जिंदगी भर एक्टर्स को कास्ट किया है। अब कुछ रिक्वायरमेंट कैसी होगी? अंशी शर्मा स्वयंवर लुकिंग फॉर बॉय, एज, लोकेशन, हाइट, कलर और बिजनेस प्रोफाइल। इसमें से एक चीज हटाना चाहूंगा, लोकेशन, वरना तो लोग भारी आगे खड़े हो जाएंगे। पहले मेल आईडी होगी लोकेशन की जगह। नहीं, लोकेशन लड़का अपनी लिखेगा ना, वो कहाँ से है। ये भी तो है। मैट्रिमोनियल यार, ये मेट्रो कास्टिंग सिटी है, नॉन मेट्रो सिटी है, क्या है? कहीं आपके नीचे कमेंट से मैट्रिमोनियल साइट ना बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू Yes. अंशी जी इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने फ्रेशर एक्टर्स और मॉडल्स को नया रास्ता दिखाने का। आई होप इनको ये बात समझ आए बिल्कुल। कि अपना करियर चुने और अपनी लाइफ में बेस्ट करें। मतलब एक्टर बनना है तो यू हैव टू बी आपको अपना माइंडसेट करना है, बिल्कुल। और इधर उधर मुंबई जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। करेक्ट। ओके, ऑलराइट, नाइस टू मीट यू। सेम है। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।